Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. I am in Lahore and Amna is in Karachi. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, आपकी तबीयत कैसी है ये बताएं। क्या हुआ आमना मेरी तबीयत को? सुना है आपने अपनी जवानी को मिस इंटरप्रेट करते हुए कोई डांस प्रैक्टिस के दौरान छलांगे वलांगे लगाई हैं जिसकी वजह से आपके घुटने और गोडे गिट्टे जो हैं वो थोड़े रह गए थे कल। ये जवानी को मिस इंटरप्रेट करना क्या होता है आमना, ये तो बताएं पहले आप। मतलब आपने अपना अंदाजा जवानी का गलत लगाया, आपको लग रहा है, आपको हमेशा लगता है जैसे आप कोई 16 साल के हैं। नहीं, ये देखे मैं अभी भी भंगड़ा कर रहा हूँ, ये देखे मैं सही अच्छा हूँ, अल्लाह अच्छा का शुक्र है। अच्छा, चले अल्लाह का शुक्र है, क्या हसन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ आमना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है यार। जैसे कि आप लोग छोटी देख रहे मोटी हैं हसन इज ट्राइंग टू ब्रश इट ऑफ वेरी कैजुअली, लेकिन हसन कल डांस करते हुए उन्होंने कोई ऐसी छलांग मारी जिससे उनके घुटने में बल सा आ गया, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। और इसके बाद उन्होंने बड़ा इलाज कराया और बड़ी मैं अब ऑब्वियसली हसन, चले हसन आई एम सॉरी, मुझे शायद ये पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था। नहीं, आप देखें हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बेचारे परेशान ना हो जाए, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कुछ भी नहीं है, अच्छा ऐसे अच्छा। हल्की फुल्की मौज मस्ती जब हो रही होती है तो हो जाता है, पैर स्लिप हो जाते हैं, इंसान गिर जी जाता है, डगमगा जाता है, जी कदम जी जी डगमगा जी से जी। जाते हैं कुछ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस अल्हम्दुलिल्लाह जरा कोई ज्यादा ऐसी ना गहरी चोट नहीं डगमगाएं, आई है मतलब ना है कि पिछली and दफा के बाद the आपको dance पता ही है। the dance practice shall the dance practice shall continue inshallah. द शो मस्ट गो ऑन, यस। The show must go on and the show will go on inshallah. इंशाल्लाह आप बताएं, इंशाल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है हसन, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ गुड, कराची इज़ गेटिंग वार्म। और गर्मी की तरफ मुझे लगता है जल्दी हमारे जो कदम है ना वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। हाँ, लाहौर में भी अब काफी धूप वूप निकल आती है, तो रात के टाइम आफ्टर सनसेट इट्स अ बिट चिली, अदरवाइज इट्स क्वाइट इट्स अ फाइन, बिट चिली क्वाइट प्लेजेंट। अदरवाइज। जी जी बिल्कुल। तो हसन आज शो मस्ट गो ऑन, और शो में आज क्या क्या आप पेश कर रहे हैं? आज आमना हम रिव्यू करेंगे 5 ड्रामे। जी पूछें क्यों? जी। पूछें क्यों? 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 क्योंकि छठा जो ड्रामा हम रिव्यू करते हैं वीकेंड के ऊपर, छलावा, वो अभी तक ऑन एयर ही नहीं हुआ, क्योंकि आज हम संडे की राइट। आफ्टरनून ये जी अपनी जी वीडियो जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जी। कल मंडे को मैं भी थोड़ा सा बिजी था, आमना की भी कुछ हम्म। कमिटमेंट्स थी, तो हमने कहा कि इससे पहले कि हमारी वीडियो फिर डिलेड आए आप लोगों के जी पास, तो हमने जी। सोचा कि हम एक दिन एडवांस में कर ले, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह आमना आपको इस एपिसोड छलावा की, इस हफ्ते की एब्सोल्युटली। एपिसोड और अगले हफ्ते की एपिसोड दोनों का रिव्यू आपको दे दोनों हम देंगे। इकट्ठा बट करेंगे, जी अपार्ट फ्रॉम बिल्कुल। जी, अपार्ट फ्रॉम छलावा we've got फितूर की 2 किस्तें, we've got सराब, बड़ा मजा आने वाला है। we've got सराब, we've got रक्से बिस्मिल, we've जी got मुश्क, and जी। then finally we've got वी पहली सी हैव मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत। जी 5 ड्रामे हैं, पांचों बड़े तहलका खेज किस्म के ड्रामे हैं, और हम्म इनके ऊपर अभी डिटेल में आपके साथ गप लगाते हैं और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इस छोटी सी हम्म टाइटल ब्रेक के बाद, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारा हम्म चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि कल हम्म। मंडे को होपफुली इंशाल्लाह मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन इंटरव्यू करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश है ओए कि होए होए 3 होए होए इंटरव्यूज होए। मंडे को हो जाएं हो जाएं इंशाल्लाह। लाहौर में, और कल ही के दिन आमना भी कराची में एक इंटरव्यू करने जा रही हैं, तो सोच लें जी फिर आपके कितने मजे मजे की और कौन कौन से इंटरव्यूज और किस किस के साथ मुलाकातों की आपको वीडियोस आने वाली हैं, हम्म इसलिए सब्सक्राइब करें, हम्म। बेल आइकन पे हिट करें, ताकि इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, किस जी ड्रामे आम, से आप शुरू करना चाहेंगे आज का हॉट रिव्यू? शराब, शराब, शराब। मैंने देखा ही नहीं, कैसा कैसा? क्यों? क्यों नहीं Hasan, देखा आपने? I just felt that there was so much to watch, which was enjoyable, and I just was not interested.
नहीं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ऑन प्रिंसिपल अगर आप ये डिसाइड कर रही हैं कि हमने एक ड्रामा रिव्यू नहीं करना, तो मुझे तो बताएं, मुझे क्यों आपने दिखाई पिक्चर आपकी? मैं चाहती थी ऐसे कि तो ना करें। आप देख के फिर आप बताएं कि अगले हफ्ते हमें करना चाहिए कि नहीं। नहीं, एक्चुअली मेरा इरादा था, देखें, ऐसी बात नहीं है, मेरी नीयत थी देखने की, लेकिन मैंने नहीं देख सकी। मेरे हिसाब से जो जिस्ट है ना शराब की, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम पिछले कई किस्तों से भी कहते आ रहे हैं और जो इस किस्त में भी बहुत अच्छे तरीके के साथ इस्टेब्लिश होती है, वो है सोनिया हम्म। हुसैन की परफॉर्मेंस। जी आई मीन आमना, हर परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग यार, जी जी। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। इस एपिसोड में भी जो उनकी पूरी इंटरेक्शन होती है अपने वालिद साहब के साथ, एंड हम्म। आई हैव टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद लॉट्स ऑफ लव, औरंगजेब लगारी साहब का जो एक परफॉर्मेंस का तरीका है, वो बहुत हम्म। हमारे बड़े अदाकार हैं, बहुत जी लेजेंड हैं, जी। बट मेरे ख्याल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं वो भी मेरे ख्याल में इवॉल्व हो जाती हैं। डिफरेंट जी एरा में लोग डिफरेंट तरह की जो व्यूवर्स हैं वो परफॉर्मेंसेज देख रहे होते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब लगारी साहब बहुत बड़े अदाकार हैं, बट इतने ज्यादा उनके जो वो होता है ना, बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज था वो उनका पूरा हम्म। सीक्वेंस। हम्म। मैं आपको, आपने देखा नहीं है, हम्म। बट मैं शाहरुख को बोलूंगा वो क्लिप चला दे। उनको हम्म। बेसिकली हार्ट अटैक आ जाता है। तो अच्छा। जिस हार्ट अटैक से पहले भी उनकी जितनी हमने अपेयरेंस देखी है, आई थिंक इट वाज हम्म। अ बिट टू नहीं, इट वाज टू मच टू ओवर द ड्रामेटाइज्ड। तो टॉप, इट टू वाज। ओवर द, वो आपने जी पहले भी उनके सीन देखे जी जी, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में डायरेक्टर साहब को चाहिए था वहां पे कि वो हम्म। थोड़ा सा उसको, बिकॉज सोनिया ऑन द अदर हैंड इज सो नेचुरल, शी जी। इज सो नेचुरल, एंड जो भी, हालांकि शी इज प्लेइंग समबडी विद अ हम्म। सीरियस मेंटल इलनेस, हम्म। बट हर परफॉर्मेंस इज लाइक इट फ्लोज लाइक वाटर। हम्म। ऑन द अदर हैंड वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो बट कॉम्प्लीमेंट नहीं करी होती। परफॉर्मेंस के अलावा क्या स्टोरी आगे चली, कोई उनका ए, इलाज का अ, हुआ, कोई इलाज का कि हमें कोई नजर आई आफ्टर इफेक्ट्स की शी गेटिंग बेटर? कुछ भी नहीं हुआ, देखें स्टोरी में यार। कुछ भी नहीं है उसके अलावा। ये जो हूर के फादर हैं वो आते हैं, हम्म। अगेन नमल के साथ आते हैं उससे हम्म। मिलने, क्योंकि जो असफंद के फादर हैं वो जाते हैं वहां पे उनके घर और कहते हैं कि आप अपनी बेटी को मिलने आए। यू हम्म। रिमेम्बर ना, सोनिया ने, सॉरी, हूर ने हम्म। अपने बाल काट लिए थे सारे। तो हम्म। ये लोग परेशान हो जाते हैं और वो कहती है कि मैंने इस घर में रहना ही नहीं है, वो मुझे वापस तलाक अपने घर मांगती है लास्ट उसके हाँ, एंड पे कुछ। तलाक मांगती है, तो इसलिए प्रोमो ये में मैंने लोग देखा परेशान। था। जी। जी, जी, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, ये लोग उसके पेरेंट्स के तरफ जाते हैं, तो उसकी माँ एज़ यूजुअल आने से इनकार कर देती है। हम्म। तो बाप कहता है मैं तो जाऊँगा, तो नमल कहती है मैं भी जाऊँगी साथ। तो बाप और नमल वहाँ हम्म। पे जाते हैं, तो वहाँ पे अगेन जो हूर है, तो उसको फिर से रिलैप्स होता है और वो कहती है कि आपको बेटा चाहिए था ना, बाप को कहती है कि तुम्हें तो बेटा हम्म। चाहिए था ना, मैं आ गई। वरदा, मैं देखती थी तुम्हें कि तुम कैसे वरदा का ख्याल करते थे, कैसे नमल का ख्याल करते थे। जो रिक्शे में बैठना होता था तो एक तरफ वरदा का हाथ पकड़ते थे, एक तरफ नमल का हाथ पकड़ते थे और हम्म। मुझे कहते थे कि खुद ही आ जाओ, कहाँ रह गई हो? और इसी हम्म। तरह जब वो वरदा जो है वो फेल होते-होते बची, तो उसको तुमने गले लगा लिया, और मैं हम्म। पूरी क्लास में जब थर्ड आई हूँ, तो उस वक़्त मुझे कहा कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। तो उस इन दैट सीक्वेंस सोनिया की एक्टिंग वाज़ ज़बरदस्त यार। बट हम्म। अदर देन दैट देयर वाज़ नथिंग रियली इन इट, और फिर उनको हार्ट अटैक हो जाता है, वो अस्पताल पहुँच जाते हैं, हम्म। बच भी जाते हैं, हम्म। जो कि अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से, वही मैं कह रहा हूँ कि जितने ड्रामेटिक तरीके से ओवर उनको हार्ट ड्रामेटिक। अटैक जी जी। आया था, मुझे तो लगा कि वो चल बसे होंगे, लेकिन जी। वो बच गए हैं। और फिर हॉस्पिटल में वहाँ पे वो दूसरा लड़का होता है, वो जिसने सारा ये जिसके साथ मंगनी हुई होती है पहले, हम्म। क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भी याद नहीं। आई मीन हम्म। उसकी एंट्री, फिर उसकी माँ का रोना-धोना वहाँ पे हूर की, और फिर हम्म। कहना कि तुम अपने अम्मी और भाई को बता दो। आई मीन हम्म। ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर ऑल द ओवर द प्लेस। प्लेस। कैन बी देन जस्ट स्किप इट एंड मूव फॉरवर्ड? अगर आप हाँ, कहेंगे तो अगला एपिसोड देख लेंगे, अगर कहेंगे तो नहीं देखेंगे। अगला एपिसोड इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हूर को फाइनली वो लोग किसी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में अच्छा, एडमिट कराने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। फिर मैं ज़रूर देखूँगी। ऐसा जी, लग रहा है, जी, ऐसा लग। जी। ठीक है, जी, मूविंग ऑन मूविंग टू ऑन। जी फितूर। मेरा और आपका फेवरेट ड्रामा अच्छा, आजकल। अब ये बात है हसन कि हर ड्रामे का रिव्यू एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ ड्रामे सराब जैसे जो कि स्टोरी वाइज़ बहुत वीक हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम उनका मज़ाक नहीं उड़ा सकते बिकॉज़ वी वांट पीपल टू टेक देम सीरियसली। कुछ हम्म। ड्रामे हैं दिल नाउमीद तो नहीं जैसे या रक़्स हम्म। बिस्मिल जैसा, जिनको आप सीरियसली रिव्यू करते हैं बैठ के बिकॉज़ कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है। हम्म। अच्छा, कुछ ड्रामे ऐसे हैं फतूर जैसे जो आप मिस नहीं कर सकते बिकॉज़ दे आर सो एंटरटेनिंग, बट हम्म। मोर देन अ सीरियस कंटेंट बेस्ड रिव्यू, यू फील लाइक रोस्टिंग इट। सो मैं कहूँगी कि रिव्यू या रोस्ट कुछ बीच में आज कुछ होने वाला है।
क्योंकि आप तो देखें शुरू करें, शुरू मैंने तो करें। मैंने तो दोनों किस्तों के ये देखे, 1 पेज के नोट्स और ये किस्त नंबर 5 के नोट्स। तो पहले शुरू हो जाए, मैं कहता हूँ शुरू हो शुरू हो जाए आप ना। जाए। हाँ। अच्छा जी। तो किस्त नंबर 4 जो है वो शुरू इस चीज़ से होती है कि अभी अभी जो हमारा हीरो है हमजा, वो उसके माँ बाप खूब मिट्टी पलीद करके दिलनशीन की और दिलनशीन के भाई की और माँ की और उनकी तरबियत पे और हर किस्म की लान तान दे के और घर से चले गए हैं। जब वो जाते हैं तो पहली थप्पड़ दिलनशीन को पहुंचती है, उसके बाद लान तान और होती है मजीद, और माँ जो है वो कमरे में चली जाती है। अच्छा, पहला सीन तो ये था कि ये जो कॉन्वर्सेशन माँ की होती है, मैं नहीं जानती, अगेन आप मुझे सब कहेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं अनजान हूँ। आई डोंट नो ऑफ एनी मदर हु वुड से हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद हर डॉटर कि तुम्हें जिस अजियत से मैंने पाला और जिस तकलीफ से मैं गुजरी, मुझे पता था कि तुम मुझे पूरी ज़िंदगी अजियत ही दोगी और इतनी तुम्हें तकलीफ और ये, लेकिन उस ज़िल्लत से ज़्यादा क्या जो बेटी अपनी इज्जत गंवा के जो ज़िल्लत माँ बाप को देती है। आई मीन दैट एंटायर डायलॉग वाज सो प्रॉब्लमैटिक। मैं सुन रही है, मैंने कहा वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे माँ बाप ऐसे नहीं है और मैं ऐसे माँ बाप को जानती भी नहीं हूँ जो इतनी लान तान करें। नॉट कि तुमने गलत किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें इतना नहीं शर्मिंदा करना चाहिए था, वहां तक ठीक होता। बट द होल थिंग कि तुम बचपन से मुझे अजियत देती थी और मैं पूरी पूरी रात जागती थी और जैसे कि तुम कोई इंसान ही छलावा थी और तुम मुझे नोचती थी बचपन में, मुझे पता था कि तुम यही करोगी। अब तुमने, मैं तुम्हें माफ नहीं, वो बेचारी कह रही है अम्मी आई एम सॉरी, कहती मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बेशक तुम्हारी शादी हो जाए, बेशक तुम मर भी जाओ। आप मुझे बताएं, was this like, are we talking like reality based or is this like fantasy, what is it? अच्छा, मैंने ना इसके ऊपर बहुत सोचा। अच्छा। मैंने क्योंकि क्योंकि आप ये पूरा पूरा सीक्वेंस देखे ना पूरा, जी। बल्कि मैं तो कहूंगा दोनों, बिकॉज दीज टू एपिसोड्स वर एसेंशियली अबाउट दिलनशीन एंड हर फैमिली, राइट। इसमें हमने बहुत कम देखा हैदर का और हमजा का जो पूरा पार्ट था और उनकी फैमिली। तो बेसिकली जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है ना दिलनशीन के घराने को, अब यही हमने इसेंशियली यही बात है कि जो पहली सी मोहब्बत हमने जब रिव्यू किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा मोहल्ला हम्म। कहाँ पे होता है, उसने जायज निकाह किया और लोग फिर भी हम्म। पथराव कर रहे हैं। सिमिलरली मैं ये सोच रहा था कि दिलनशीन ने किया क्या है, मतलब जो उसकी मिट्टी प्लीज उसकी माँ कर रही है, उसके जी। भाई ने उसको थप्पड़ मारा, 2 बार थप्पड़ मारा, नहीं इस बार मारा, दोबारा उसकी कुट लगाई, मतलब थप्पड़ कुट तो एक लगाई, चीज है, उसका ही गला फेल्ट दैट, दबाया। या गला दबाया उसका। और सबसे जो मुझे बिजार बात लगी है, जो सबसे बुरी बात मुझे लगी है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाके जिस तरह से उन पुलिस वालों का रवैया था जी। उसकी बहन के साथ, जी। अगर वो सही मर्द होता तो वो उस वक्त पुलिस वालों को सुनाता, बजाय एग्जैक्टली। वो अपनी बहन पे गुस्सा करने के। वो कहता यार कि हाउ डे यू, तुम मेरी बहन से इस तरह बात कैसे कर रहे हो, क्या किया मेरी बहन ने। बात ही की है ना यार, उसकी वो बिल्कुल। उसकी बहन की जिंदगी है, और अगर उसने किसी और के साथ उसकी दोस्ती है या कुछ भी है, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस क्या है। अगर वो सही तगड़ा मर्द होता तो फिर तो वो ये बात करता। अच्छा नहीं, बट मैं उनकी डिस्कम्फर्ट आई कैन अंडरस्टैंड इट, माँ मैं का ये भी। कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सोशल स्ट्रेटा से वो लोग बिलोंग बिल्कुल। करते हुए दिखाए गए बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। जिस तरह के वो लोग हैं, जो पुलिस वाला भी बाद में आके उनको कहता है अंकल को कि यार वो बड़े सफेद पोश किस्म सफेद के पोश लोग लोग हैं। हैं आप, हाँ। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं कि जी जो कि बिल्कुल। इतना खुल्लम खुल्ला अपनी लड़कियों के बारे में नहीं होते, उनका जी। जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत डिफरेंट, बहुत कंजर्वेटिव किस्म के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में। जी। सो वो जो हाउस होल्ड है वो है इतना कंजर्वेटिव कि द उनके ओनली लिए तो द एक ओनली लड़की। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जहाँ हाउस होल्ड इतना कंजर्वेटिव होता है, जैसे इससे पहले हमने राज़े उल्फत में देखा, वहाँ औलाद को जनरली पता होता है कि ये अगर मैं ये पेशकश लेके घर जाऊंगी कि मुझे ये लड़का पसंद है तो मेरा हशर होगा। ये जनरली लड़कियों को पता होता है, दे नो कि भाई या माँ कैसे रिएक्ट करेगी। ये तो क्लूलेस है, उसने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, एंड वो सही कह रही है कि यार पसंद ही की है ना उसने। एंड शी सेज कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ, मतलब शी हैजंट had an affair with him as in the physical context। तो उसने पसंद ही की है और उसने यकीन दिलाया हमजा ने कि मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आएंगे। और हाँ, तो उसको तो यही यही भरोसा था ना समझ कि रही वो है, लड़का, एग्जैक्टली हाँ exactly, वो बेचारी बिल्कुल। तो यही समझ रही है कि यार ये लड़का है, ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका भाई है, वो भी सपोर्ट कर रही है। तो मतलब है कि, सो ये पार्ट बिल्कुल सही है कि था, बट देयर वर टू मेनी फ्लॉज इन द प्रोडक्शन फॉर मी टू टेक इट सीरियसली। अब अगर आप शुरू करें, पहली बात तो ये कि जी हमजा ने दिलनशीन को घड़ी दी,
जिस पे बना के ओ हमारा ख्याल था कि तुम सिर्फ हमारी बेटी की उतरन पहनती हो, तुम्हें तो महंगे महंगे तोहफे दे रहा है। अच्छा वो घड़ी कहीं से महंगी लग नहीं रही, इट लुक लाइक अ बच्चों की रबड़ की घड़ी, जिस तरह वो उतार के भी उसको फेंकती है, डजंट लुक लाइक एन एक्सपेंसिव वॉच। आई एम नॉट निट पिकिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज़ें प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं। फिर जी गुर्बत दिखाई हुई कि हमारा गरीब घर और वो इतने अमीर, हमारा रिश्ता क्यों लेके आएंगे। आपका घर तो नहीं गरीब लग रहा बिल्कुल भी, आपकी नहीं, नाश्ते की मेरा मेज। उसमें उसमें फ्लॉ ये है थोड़ा सा, मुझे जो बात समझ में नहीं आई कि जो आसिम भाई हैं वो हाँ ऑब्वियसली बड़े अमीर हैं, जी राइट? तो उनकी बहन की शादी इस घर में हुई हुई है, तो जी आसिम भाई ने बिल्कुल अपनी बहन की शादी एक गरीब घराने में की हुई है। की भी है मुझे वो बिल्कुल। थोड़ा मुझे हाँ, वो तो थोड़ी गरीब बात समझ में गरीब नहीं तो आप नहीं हैं कि आप अपनी अगेन नाश्ते की मेज़ देखें, फिर ताश के पत्तों की तरह टोस्ट जो है वो बिखरे हुए हैं और फ्राई अंडे एक डिश में पड़े हुए हैं और हर चीज़ है। सिर्फ आप अगेन प्रोडक्शन में गरीब को दिखाना हो तो नाश्ते की मेज़ पे एक सालन की प्लेट ज़रूर होगी कि शायद वो रोटी सालन खाते हैं। सो यू नो अगेन प्रोडक्शन वीक। फिर जी बेल बजती है, पुलिसमैन 5 पुलिसमैन आते हैं यावर भाई और दिलनशीन को लेने 5 पुलिस वाले। उसके बाद जो दिखा रहे हैं कि जी मोहल्ला इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इनका घर कोई ऐसा नहीं है जो किसी मोहल्ले की गली में गेट से बाहर लोग इकट्ठे हों। इनका जी। कोई बाथ आइलैंड टाइप घर है जहाँ पे गेट खुलता है, फिर कोई 20 सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। एक वो बहुत ही इसलिए स्प्रॉलिंग वो किस्म का बरामदा है। उस बरामदे के अंदर सीढ़ियों पे 12 लोग आए कैसे? वो इसलिए क्योंकि आप तो ये घर बारहा बार देख चुकी हैं और राज़ उल्फत में भी देख चुके हैं, इसलिए आपको इस घर के पूरे-पूरे नक्शे का इल्म है। बट एग्ज़ैक्टली। उन्होंने दिखाया ये ऐसे है कि जैसे वो शायद अपार्टमेंट में रह रहे हैं, कि वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के गए और फिर वहाँ पे और भी लोगों के अपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पे एक बंदा आता भी है, रिमेंबर? एक बंदा आता है और वो पूछता है कि सब खैर है पुलिस वालों को देख के? वो भी तो उसका हाँ। भाई कहता है हाँ। तो बेसिकली उन्होंने इस पर्टिकुलर ड्रामे में ये दिखाया कि वो किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। नहीं अपार्टमेंट वो कहीं से नहीं लग रहा, अपार्टमेंट वो नहीं, कहीं लग से नहीं रहा, बिल्कुल यू नहीं राइट, लग रहा बिकॉज़ हम अपार्टमेंट है। उसको इतनी बार देख चुके हैं, वो एक हम बहुत बड़ा बंगला अपार्टमेंट्स है। को भी मेरे पास तुम हो में देख चुके हैं और भी ड्रामों में हम अपार्टमेंट्स देख चुके हैं, इवन इन समथिंग लाइक फरियाद हमने अपार्टमेंट देख लिया है। ये अपार्टमेंट कहीं से नहीं लग रहा, ये अच्छा खासा घर है जिसकी अच्छी खासी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। और अब लाइक मैंने कहा हर गरीब को अल्लाह करे ऐसा घर मिले ज़िंदगी में। लेकिन जो सबसे बड़ा वापस आप आए हमारी हमारी बेटी दिलनशीन पे, मैं बहन नहीं कहूँगी क्योंकि वो उनकी उम्र बहुत छोटी है। हमारी जो छोटी बेटी दिलनशीन है, इतनी बड़ी उस्ताद आ गई, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो गायब हो गया रात को। आपने ना अपना फ़ोन मांगा अपनी माँ से, आपने ना कहा कि यार उस फ़ोन में देखें। अगेन मैंने पिछले हफ्ते भी यही बात की थी कि शायद उसने कोई मैसेज भेजा अपने वेयर अबाउट के, लेकिन नहीं, नहीं, वो लेकिन फ़ोन क्यों माँगे? क्यों नहीं माँगे वो फ़ोन? फ़ोन नहीं मांगे, वो यार उसको फिक्र नहीं होगी कि वो किधर गया है वो। उसकी माँ ने उसको दे ही ना दे फ़ोन, जो हालात नहीं चल ना रहे हैं, जब उसको वो कुट आए पड़ थे। रही है, उसके गले दबा रहे हैं, वो फ़ोन दे ही ना दे उसको। नहीं, नहीं, ये अच्छा जी। बात से मैं एग्री नहीं करता। नहीं नहीं जब वो माँ बाप आए थे उस वक्त तो मांगना चाहिए था ना कि यार वही कहते कि फोन ला के दिखाओ शायद उसमें हो कोई नंबर वगैरह। तो एनीवे उसकी और तो फ़ोन ने तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ना, फ़ोन बहुत तोड़ ही ज्यादा। दिया भाई ने। भाई ने तोड़ ही दिया नहीं एयरपोर्ट नहीं उधर से आके। लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि इतनी हुँ। बड़ी उस्ताद हमारी बेटी दिलनशीन पे आ गई है और इतना उसकी जिंदगी हिल गई है, लेकिन हसन उसकी वजह से मैं दाद देती हूँ। और मैं उनके मेकअप ब्रांड भी सुनना चाहूँगी कौन सा है ना उनका मेकअप हिला। सुबह उठ के उन्होंने फ्रेश फ्रेश अपना पूरा मेकअप किया, अपना पूरा आई शैडो लगाया विद हर ब्लशर एंड हर हर हाइलाइट्स एंड हर कंसीलर। अपनी पूरी लिपस्टिक का कलर उन्होंने चेंज किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नेल कलर भी चेंज किया टू मैच हर लिपस्टिक। तो पहले अगर उनका बेज था तो अगली सुबह पुलिस स्टेशन जाने से पहले उनका नेल कलर शॉकिंग पिंक होता है। तो ये बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ें हैं ये सारी। On a roasting note, but on a review note, it just takes away from the production value. It just नो, does. यू आर राइट। Right? And then हमजा हमारा कूल कैट जो है वो सोच रहा है वो कितना क्लूलेस है। उससे ज्यादा अक्लमंद तो उसका दोस्त है जो कह रहा है यार तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, जब उनको पता चलेगा ये गायब हो गया है एंड वापस नहीं आएगा जब तक रिश्ता नहीं, वो अभी वो तक रिश्ता रिश्ता भी लेके ले गया, जा हाँ, चुके होंगे। रिश्ता मैं सदके जाऊं। अरे हमजा देखें तू ये बड़ा नो सियाना है डिनाइंग यार। हाँ नो डिनाइंग द फैक्ट कि ये बहुत ही ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज, एक तो होती है हाँ चीज जी की इसको ड्रामेटाइज करते हैं, बट ये पूरा जो सीक्वेंस था, पुलिस स्टेशन वाला सीक्वेंस, वो जी। सारी चीजें दे वर वे टू ड्रामेटाइज। इतना ड्रामेटाइज करने की मेरे ख्याल में इसको जरूरत नहीं थी, बट देन अगेन आई मीन Acha, but मैं then again, I've seen the police in action on several tragedies and in several occasions in my life, and they are a very dramatic and they are a very, very awful. क्या कहना चाहिए? They are awful people to know in time of tragedy.
सो जो उन्होंने ओवर ड्रामेटाइज लग रहा है ना, मैं उसको कहूँगी कि ऐसे ही होता है। एंड आई थिंक द स्टार ऑफ दिस एपिसोड वाज कामरान जिलानी, जो उनकी सेंटिमेंट्स होती हैं और जो वो स्क्वर्म कर रहे होते हैं सीट में बैठ के, और जो वो पूरा सीक्वेंस होता है कि वो कह रहा है अच्छा पासवर्ड बताएं, HAM हमजा अच्छा, और फिर वो नोट्स पढ़ रहा है, उनके मैसेजेस पढ़ रहा है। यू कुड फील हाउ डिस अनकंफर्टेबल द ब्रदर इज। अब अगर आप ये कहेंगे नहीं यार ऐसा क्या किया उसने, नहीं मैं समझती हूँ, हमारे मुल्क में ऑनर किलिंग्स होती है ना, जब दो लोग पसंद की शादी करते हैं उनको उनके भाई मार देते हैं। सो दिस इज नॉट दैट एक्सट्रीम, वो शायद उसको कत्ल ना करे, बट उसकी इज्जत जो है ना वो उस पे कोट अनकोट, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट, बट ऐसे लोग होते हैं। सो ही इज कम्प्लीटली क्रश्ड, और फिर घर जाके जो वो उस पे वार करता है अपनी बहन पे, और जो उसको अटैक करता है सारा, आई मीन बदचलन, आवारा, अयाश, उसने हर किस्म का लेबल लगा दिया है और कहा इसकी शादी तो हैदर से अभी के अभी रिश्ता पक्का करो। फिर मूव ऑन कर दें फितूर से। हमने पिछली बार भी बहुत टाइम स्पेंड किया था उसके ऊपर, और अभी भी हमने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया है। तो देखते हैं आगे चल के होता क्या है। 100 बातों की एक बात, इंटरेस्टिंग ड्रामा जरूर है, और मेरे ख्याल में मैं और आप दोनों ही देखना चाहेंगे कि इसमें आगे होता क्या है। जी, आप स्टोरी रैप अप नहीं करना चाहेंगे कि उनका रिश्ता हो गया है और खैर अगली ठीक, एपिसोड में चले जाएंगे? हाँ ठीक है। अगले एपिसोड में ही पता चलेगा ना कि क्या हुआ, क्या जी एक्चुअली कैसे हुआ है। जी अभी तो उनको, जो हमारे भाई हैं हैदर, उनको मेमल के ख्यालात आ रहे हैं। अगेन आई हैव टू से, वो हमने फिर दोबारा उनका देखा, पिछला जो था जी। फ्लैशबैक, उसमें दोबारा मैं फैसल साहब की तारीफ करना चाहूंगा यार, कि जिस हम्म हिसाब से उन्होंने अपना गेटअप चेंज किया। आप देखें हम्म वो हैदर इन द पास्ट एंड हैदर नाउ, सो मच डिफरेंस। तो जी। वो एक मुझे बड़ी चीज स्ट्राइकिंग दोबारा लगी इस बार, और नॉट जस्ट फैसल कुरैशी बट महमल ऑन द अदर हैंड, मेमल, किरण ने भी जो एब्सोल्युटली। उन्होंने भी अपने आप को जो जिस जी तरह से चेंज किया, तो जो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आई थिंक उसमें डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है, कि इस तरह के सीन्स को एस्टैब्लिश कराना। तो वेल डन देयर, बट लेट्स सी आगे होता क्या है। जी ठीक ठीक है। है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जैसे कि हमें ये पता है कि ये शादी तो हो जाएगी, और वो भी फैंटेसाइज किसी और के बारे में कर रहे हैं, तो उस कहानी मजे की है। अगर आई विश की प्रोडक्शन वैल्यू जरा सी स्ट्रांग होती तो ये और लगती। बिल्कुल। ठीक है। जी, तो आप आगे किस मूविंग, किस जी किस ड्रामे पे आप मूव ऑन करना चाहेंगे? मुश्क, मुश्क की बात कर लेते हैं। मुश्क। मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा। तो इस हफ्ते मुश्क की जो किस्त थी उसमें काफी सारी हाइलाइट्स थी, बट जिस नोट पे ये शुरू हुआ वो था डॉक्टर राणा और जो हमारे छोटे मलिक हैं उनकी जी इंटरेक्शन, और उसमें ऑब्वियसली हाईलाइट थी डॉक्टर राणा की डेथ जी एंड राजा हैदर की परफॉर्मेंस। जी आई थिंक वो जो बिल्कुल आखिरी सीन था, बिल्कुल। जो वो उसको जिस गिल्ट ट्रिप पे छोड़ के चले गए हैं मलिक, छोटे मलिक को, जी तो छोटा मलिक तो अब अपनी पूरी जिंदगी जो है वो गिल्ट में ही रहेगा, और एक तपता हुआ, तपते हुए नहीं, लावे गिल्ट की किस तरह चीज ही का रहे। होगा छोटे मलिक नहीं, को? ये गिल्ट गिल्ट नहीं, मतलब गिल्ट इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड। मतलब ये जो उसको वो उसके अंदर एक आग जलती हुई छोड़ गया गुस्से की, कि यार के तुम्हारे, और बड़ा वैसे वो बोल्ड एक आमना सीन नहीं नहीं, था, और बड़ा उकसा के बोल्ड गया है उसको, गिल्ट तो उसको कोई उसके नहीं है, उसको और तैश चढ़ी है। तैश में छोड़ के गया ना, कि भाई कि हाँ तुम्हारे निकाह में होते हुए तुम्हारी जो बीवी थी और मैं था, और फिर कमरे में जो वो कह रहा था कि एक रात को याद है जब तुम उठ गए थे और तुमने आवाज पूछा था कि किस चीज की आवाज है, वो हाँ आवाज बिल्कुल मैंने भी सुनी थी। बिल्कुल। बड़ा हैवी, वो हैवी एक सीन था, और हैवी डायलॉग था, और बड़ी एब्सोल्युटली जबरदस्त एब्सोल्युटली। राजा हैदर की परफॉर्मेंस वहां पे, और हसन जी अहमद की परफॉर्मेंस, दोनों की बड़ी जी जबरदस्त बिल्कुल, दोनों परफॉर्मेंस की थी। जबरदस्त मुझे एक परफॉर्मेंसेस थी। सेकंड को लगा अगर ये थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल स्टोरी होती, तो मुझे ऐसा लगा कि जो डॉक्टर राणा ने चाय पिलाई है ना उसमें जहर होगा, और जो ये छोटे छोटे मलिक नहीं होंगे ये जहर पी के नहीं, ये लेकिन पी डॉक्टर चुके राणा होते। का जो हम देख ही रहे थे ना ऑलरेडी, कि डॉक्टर राणा की जिंदगी से हार चुके थे। उनको जो गुड्डी ने उनको दिल उनका तोड़ा, और उस सारे एपिसोड के बाद ना डॉक्टर राणा ने कहा कि मेरी तो गिल्ट मुझे मार रहा है, और मैं तो मर गया हूँ। तो क्यों, डॉक्टर आप राणा आपकी क्या असेसमेंट है कि डॉक्टर राणा भागे क्यों नहीं? जब आदम ने उसको आके बोला कि यार कि हम्म वो आ रहा है छोटा मलिक और तुम्हारी जान जाएगी, तो हम्म डॉक्टर राणा क्यों कहता उस वक्त कि मैं नहीं, मैं रुकूंगा यहाँ पे? क्यों, आपको क्या लगता है कि मुझे क्यों? नहीं पता, आई डोंट नो आई डोंट नो आई आप डोंट कह नो। रही है ना कि गिल्ट, आप कह रही है ना कि गिल्ट है डॉक्टर नहीं, राणा मैंने को। कहा, आपने कहा ना कि उन्होंने उसको क्यों नहीं मारा, छोटे मलिक को। तो वो छोटे मलिक को, आई मीन डॉक्टर राणा इज नॉट अ, आई मीन ही हैज नथिंग टू लाइक लिव फॉर एनीमोर, ही आई फील कि उसको पता था ये मुझे You मारने think he आ was रहा so है। heartbroken? You think he was so आई थिंक heartbroken आई मीन दैट्स because व्हाट of देव Goody? शोन, दैट्स व्हाट देव शोन, ऑल्दो इट्स नॉट बिलीवेबल। बट उन्होंने तो ये दिखाया ना कि डॉक्टर राणा का दिल ऐसा टूटा है कि उन्होंने जुलेखा के फोन उठाने छोड़ दिए, बोला कि मेरे तो कदम जो है वो खत्म हो गए हैं, मैं मर रहा हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ। और जब आदम ने उसको कहा है कि भाई वो हम्म। आ रहा है आपको मारने, भागो, तो वो नहीं भागता।
तो मतलब है कि और भागता भी नहीं, चाय उसके लिए बनवाता है और फिर जब लगता है आपका व्हेन ही अटैक्स हिम ही सेड अच्छा मैं मर रहा हूँ तो उसको और आई मीन इट वाज अगेन आप मुझे कहेंगे आई एम बीइंग ओवर क्रिटिकल बट it didn't make sense to me. It didn't add up to like again we'll come back to Zulekha's exit. और अगर आप चले मैं मान लेती हूँ बहुत लोगों ने कहा कि आमना आप बड़ी हार्श हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से वाकई शूटिंग्स वगैरह वो हुई हैं अपनी इम्पैक्ट हुई हैं तो मैं मानती हूँ आई थिंक आई वॉज अ लिटिल हार्श मे बी हुई हो बट अगर जुलेखा का एग्जिट वैसे भी लिखा गया है जैसे इमरान ने अपने फीड पे शेयर किया था तो इट वॉज अ वेरी रश्ड एग्जिट एंड नोइंग जुलेखा you know in the beginning episodes Hassan she was one of the strongest characters हम सॉरी लोग मैं विश आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वैसा एग्जिट नहीं था। इमरान ने एक जो थोड़ा सा पार्ट था वो शेयर किया था अपने इंस्टा पे। उन्होंने मुझे पूरी किस्त भेजी, पूरी अच्छा एपिसोड वो मेरे पास है। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज अभी द सीन बिकॉज वो ऑब्वियसली जब तक कुछ खत्म नहीं हो जाता और वो एज अ राइटर जब तक मुझे कह नहीं देते कि मैं शेयर कर सकता हूँ। बट मुझे उन्होंने सिर्फ इसलिए कि हमें पता हो कि असल में वो जो कॉन्वर्सेशन एक हो रही थी कि क्या कोविड क्या क्या था क्या नहीं था, और एक्चुअली मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि जुलेखा का एग्जिट था क्या। तो वो भेजा है, मैंने पढ़ा हुआ है वो सीन। एट सम पॉइंट जब इमरान हमें कहेंगे कि हम शेयर कर सकते हैं ठीक है तो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे भी और हम बताएंगे कि जुलेखा का एग्जिट क्या था। बट आई ठीक थिंक है उस कॉन्वर्सेशन से थोड़ा मूव असाइड कर जाते हैं बिकॉज ये क्योंकि मेरे लिए अनफेयर होगा। मैंने वो पढ़ा हुआ है तो मैं इस पे ठीक है कमेंट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन आप चले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे मेरे दें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जुलेखा का जो एग्जिट था वो मैंने तो नहीं वो केस देखी जो रिकॉर्ड हुई और नहीं चल सकी मैंने तो वही देखा जो सीन रिकॉर्ड जो नहीं, लिखी ऑन गई थी पेपर जी ऑन लिखी पेपर गई। मैंने तो नहीं वो देखा जो ऑन पेपर था मैंने तो वो देखा है जो कि हमने टीवी पे देखा या फिर जो जी इमरान ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया दोनों जी के लिहाज से जो जुलेखा का एग्जिट दिखा रहे हैं वो मेरे लिए अनबिलीवेबल है कि एक औरत इतनी स्ट्रांग है कि अपनी डोमेस्टिक वायलेंस के बाद वो अपने मियाँ को स्लो पॉइजन कर रही है और अफेयर चला रही है अपने उसके साथ और उसकी दो बेटियां हैं जिसके बारे में वो बहुत प्रोटेक्टिव है और सडनली वो ये सब कुछ छोड़ के भाग जाती है शी जस्ट रन अवे सो आई मीन इवन डॉक्टर राणा को भी कहती है मेरे साथ भागो आई मीन शी जस्ट गॉन फ्रॉम द सीन दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है वो हर एक को माफ़ी मिल गई है सवाए बेचारी डॉक्टर जुलेखा के उसको तो आपने पनिश कर दिया ना प्रोसिक्यूट कर दिया कि शी इज आउट ऑफ द स्टोरी I mean, I don't find it very. I don't like the way that she was cut out. ठीक है ठीक है ना मगर ये ठीक है है। कि जो हमने देखा उस सारे एपिसोड में अगेन राजा हैदर्स एक्टिंग द होल पसीना आना और वो सारा और वो लिखा गया होना सीन कन्विंसिंग नहीं था आप बिल्कुल सही कह रहे हैं व्हाई वुड ही स्टिक अराउंड टू बी मर्डर्ड लेकिन एग्जीक्यूट बहुत अच्छा हुआ था परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी ठीक है जी उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म था वो था मुकद्दर खान के घर का पूरा सीक्वेंस कि आदम वहाँ जी जाता है और शायान को लेने जाता है अच्छा मुझे एक बात बताएं आदम ये जाता है शायान को लेने ये क्या महक को बता के जाता है या खुद से जाता है नहीं, वो उसने महक की और उसकी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी ना। महक ने उसको कहा कि मैं तलाक देना हाँ चाहती हूँ उसको। हाँ तो वो कहता है कि मैं लेकिन एक बार जाके उससे जरूर पूछूंगा सही कि क्या हम्म वजह थी कि उसने तुम्हारे साथ ये किया। तो वो मैं एक बार तलाकनामा तुम्हारा लेके जाऊंगा पर मैं राइट उससे एक मुलाकात जरूर करूंगा। तो वो राइट बता के गया महक को वहां पे। तो मैं और कि फिर बड़ा अब जब मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो वहां पे जिंदगी मौत की पूरी उसकी डील कर रहा है महक की और महक यहाँ अपना फोन साइलेंट करके सो रही है अपना ना बड़ा होने वाला बच्चा अपना एजलेस बच्चा जो है वो लेके तो फिर मैंने सोचा मैंने खुद ही सेल्फ डाउट किया कि शायद शी डजंट नो दैट ही इज गॉन आई डोंट थिंक शी नोज वैसे दैट ही इज गॉन आई थिंक शी डजंट नो कि वो उसी वक्त चला गया उसी है कि वक्त गया है फौरन, हाँ मतलब फौरन हाँ गया है मेरे ख्याल में। हाँ हाँ एग्जैक्टली But it'll be a nice surprise for her when she wakes up in the morning. when she wakes That up in Shayan, the morning when if she mentions. and Shayan is there तो ये सारा अच्छा, था मुझे एक मुकद्दर खान के कैरेक्टर के बारे में मैं पिछली 2-3 एपिसोड से कह रहा हूँ। इस एपिसोड में जो मुकद्दर खान को हार्ट अटैक आया है एकदम से, हार्ट जी अटैक ही आया ना, जी तो वो दोबारा क्योंकि ये मेरे लिए और रीइंफोर्स इसलिए भी हुई है चीज क्योंकि हमने मुकद्दर खान के फ्लैशबैक्स देखे इस बार और जो जी हमने पुरानी इंटरेक्शंस देखी हैं मुकद्दर खान की शायान के साथ। मेरे ख्याल में ये जो मुकद्दर खान के कैरेक्टर में चेंज है ना, दिस इज टू बिग ऑफ अ चेंज फॉर मी टू डाइजेस्ट। यस यस आई एग्री
जो इस क्योंकि वो रीइंफोर्स हुई है इस बार चीज थ्रू दोस फ्लैशबैक्स. जी, He was a very powerful and very cruel kind of a person, he straight was a up villain. he was a badass. He He was a was a badass. villain. Yeah. He was a badass. तो ये जो उसको एकदम से थोड़ा सा इमोशनल सा वो हो गया ना हाँ जी, मुकद्दर खान, वो जी, मैं डिसएग्री करता हूँ इमरान जी, से इस मौके के ऊपर. और मैं पिछली 2-3 किस्तों से कह रहा हूँ कि मुकद्दर खान का जो जो ट्रांजिशन है ना, वो मुझे पसंद नहीं आई इस तरह से. ये मतलब पसंद आने ना आने की बात नहीं है, मतलब इट डजंट ऐड अप. आई मीन I can So understand that he Mush loves his Mush daughter a lot. started very well. Mush started with very strong storylines, but unfortunately, they have not been able to wrap up those storylines as effectively as they started. अब again वही बातें हैं ना कि मतलब राजा हैदर का जो पूरा कैरेक्टर था डॉक्टर राणा का, वो शुरू इतना इंटरेस्टिंग हुआ. आई एम नॉट सेइंग सही था गलत था, मगर इंटरेस्टिंग ट्रैक था. उसको आपने ऐसे अनबिलीवेबल सा खत्म कर दिया. फिर इवन ये जो मुकद्दर नहीं, खान का आप ऐसे डॉक्टर राणा का अनबिलीवेबल से खत्म करके आप डेथ के बारे में कह रही हैं कि डेथ के उसका बारे में मरना. कह रही हूँ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. फिर इवन जो आपका नहीं, ये मैंने मारता जरूर वो छोटे मलिक का मारना अनबिलीवेबल नहीं था. ये छोटा मलिक तो इज ऑन अ रोल कि वो हर एक को मतलब है कि वो उसने मार देना है. बट डॉक्टर राणा का कहना कि हाँ आ बैल मुझे मार, वो पूरा अजीब सा रैप अप बट था. मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन इज मेकिंग सेंस कि ही वाज सो हार्ट ब्रोकन इन अ वे, हाँ, कि मतलब यही उसकी और आई कोई मीन लॉजिकल सेंस नहीं. यही लॉजिक बनती है यही ना. लॉजिक है कि जी. उसको इतना प्यार गुड्डी से इतना हो गया और उसका दिल इस लिहाज से टूटा है हम्म. कि उसने कहा कि यार के बस मतलब अब मैंने जीना जी, ही नहीं है, मैंने जी. मर जाना है. अच्छा जी, आदम आता है तो आदम की पहली मुलाकात मासूमा से होती है. वो कहती है कि मेरा भाई तो नहीं, वो तो मेरी तो उनसे शादी हुई है मेरे तो वो शौक में चला जाता है. फिर जब हम्म. शायान आके बैठता है, वो बात शुरू करते हैं, तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शायान नोज हु एडम इज, बिकॉज वो उसको पूछता है ना कि कैसी है वो, और फिर वो उसको बताता नहीं है. नहीं नहीं नहीं, पिछले एपिसोड में जब वो गले लगता है आदम हम्म. के, तो वो उससे फौरन पूछता है महक ने भेजा है, तो वो कहता है हाँ. ये अच्छा तो ठीक है, पिछली बार सीन ठीक था है. ना एपिसोड अच्छा, में. मैं भूल गई, फिर मुझे मुझे नहीं रजिस्टर हुआ वो सीन. हाँ, लेकिन वो गले लगते ही उसको जब वो ठीक है, आता है ना एकदम कि ठीक है. कॉलेज से आया है, कौन आया है, तो वो हाँ, मुझे आके ज़रा सा जाते. हुआ कि ये कैसे जानता है कि नहीं नहीं, शायान उसको जब गले मिलता है तो गले मिलते ही उसे कान में आहिस्ता सरगोशी में पूछता है उससे ठीक है. कि और महक ने गाड़ी में भेजा जाते तुम्हें. हुए फिर वो और इन्फॉर्मेशन लेता है कि तुम लोगों गाड़ी का में क्या जाते हुए है, फिर वो जाते हुए कि वो और कौन, इन्फॉर्मेशन तुम लेता है. कौन हो, और तुम, तुम वो कहता कौन है हो? हमसाया हमनवा, वो जी, सारी जी, चीजें जी, वो कहता है एग्जैक्टली उसको. एग्जैक्टली. अच्छा, फिर वो जो एक सीक्वेंस दिखाते हैं जिसमें फ्लैशबैक हो रहा है शयान के भागने का, जो हमें याद आता है कि शयान कितना बोंगा था कि 2-3 दफा भागने की कोशिश, वो मुझे लगा अननेसेसरी था. देयर वाज नो नीड टू इ- शो अस इ- दैट इस इस फ्लैशबैक. इस एपिसोड में फ्लैशबैक ज्यादा थे. मुझे ऐसा लगा कि इस एपिसोड को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मेरी जो कॉन्वर्सेशन याद है उर्वा के साथ और आई थिंक हम्म, इमरान के साथ भी, दिस वाज सपोज टू एंड इन 23-24 एपिसोड्स. तो ये हम्म. अभी आई थिंक 24th एपिसोड थी. हाँ जी. मेरे ख्याल में थोड़ा सा खींचा गया है मुझको, मुझे ऐसा लगता है. कोरोना की वजह से. जिस भी वजह से खींचा गया है, कोरोना की वजह से खींचा गया है, या लोगों ने कहा ना कि जो आप बहुत सख्त हो जाती हैं, कोरोना की वजह से बड़ा कुछ हो जाता है, तो शायद कोरोना की वजह से फ्लैशबैक डाल के खींचा गया हो. मैं नहीं कह सकती. तो आई डोंट नो, बट अच्छा जी, ऐसा तो लगता है कि माफी खींचा. माफी मिल जाती है गुड्डी को, बहुत बड़ी पार्डन मिल जाती है कि आदम की जो अम्मी है वो सब कुछ छोड़ के आगे कहती हैं कि तुम उसके सर पे हाथ रखती है, कहती हैं तू ही है माता, तू ही पिता है, तू ही मेरी मेरे. माँ के पर्सपेक्टिव से मुझे समझ आती है बात जो उन्होंने एंड में बात की, कि वो जो महक है वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करती है आदम को, तो वो जी. सही है. सही है, कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी हम्म. बाप, कोई भी दोस्त यही बोलेगा आदम को, यार कि यू आर बीइंग यूज्ड मैन. तुम्हें हर चीज में, हर बात पे तुम्हें महक यस, कहती है कि ये दैट कर दो. दैट और पार्ट इज अगले फाइन, बट यू और वुड अगले थिंक. एपिसोड के प्रोमो में, और हाँ. सॉरी, और अगले एपिसोड के प्रोमो में ये बड़ी अच्छी बात मुझे आदम की लगी कि वो जाके महक को कहता है कि बस महक, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं, मैं हाँ नहीं हाँ, कहूंगा. शुक्र है, शुक्र है. शुक्र है. हाँ, शुक्र है हाँ. आदम का होश जागे हैं. सो हम्म. in this makes sense. The interaction between Adam's mother and हम्म. Goody made sense because she finally can also see that there is a woman who loves Adam so much, right? So हम्म. that's also very important ना, कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको मोहब्बत करता हो इतनी हम्म. ज्यादा, और ना टूटने वाली. क्योंकि गुड्डी को मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि वो किडनैप हो गई है, उसको इस बात से हम्म. फर्क पड़ा है. वो उस वक्त छोटे मलिक से पूछती है बस ये बताओ कि आदम तो ठीक है ना. तो हम्म. और फिर जब अगले एपिसोड में हमने देखा कि निकाह होने लगता है और वो छोटा मलिक ने उसको धमकी दी हुई होती है कि गोली मार दूंगा, वो खड़े होके हम्म. कहती है गुड्डी बगैर किसी हक महर के सिर्फ आदम की है. आए है, ओए हम्म. होए, ओए होए. तो अगला एपिसोड मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेट्स सी कहानी किधर लेट्स जाती है. सी कहानी किधर जाती है. मेरे हिसाब से वो बड़ा अच्छा रोल अदा किया आदम की अम्मी ने, लेकिन अगर वो इंतजार कर लेती हैं आदम के वापस आने का और उसको कहती हैं कि मुझे गुड्डी से मिलवाओ, तो वो जरा ज्यादा
बिलीवेबल होता है, ना कि वो खुद ही पहुंच जाती हैं। पिछली किस्त में वो बोल चुकी हैं, पिछली किस्त में वो हाँ, तो अभी आई थिंक वो हमारे आपको हमारे ड्रामों के माँ बाप इंडिपेंडेंट बहुत थिंकिंग करते हैं, ये अच्छी बात है इनकी। नहीं, उसने पिछली एपिसोड में उसने बोला, तो जब आपको याद होगा शायद कि इसकी आदम की माँ ने बोला था आदम को कि तुम मुझे गुड्डी से मिलवाओ, तो उसने आगे से पूछा था क्यों, तो उसने कहा था जिंदगी में पहली बार तुमने मेरे सवाल के जवाब में हाँ कहने के बजाय क्यों कहा है। क्यों क्या है, आपको हाँ याद है हाँ क्यों हाँ, कहा है? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उसने कहा था "हाँ, तो आप मिलने जाके", तो फिर वो मिलने चली गई, उससे मिलने। आई थिंक वो तो ठीक था, इट वाज इन ठीक कंटिन्यूएशन है विद व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, ठीक है, मगर एनीवे, इन ऑल सेड एंड डन इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। आई लाइक द वे दैट, चलो डेफिनेटली स्टोरी आगे चली है। आई लाइक द फैक्ट कि शायान शुक्र स्टोरी अल्लाह का आगे चली है, वापस और आ गया है। मेरा मुझे लगता है जी, कि जी, जी, क्या मुझे लगता लगता है? है अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रही है, जी जी, बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ बिल्कुल जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और छोटे मलिक का भी हिसाब होना चाहिए, मतलब काफी उन्होंने तबाही मचाई हुई है हर एक की जिंदगी में। जी, जी, तो अच्छा है, अगला अगला एपिसोड लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है। मूविंग ऑन जी, रग से बिस्मिल, जो कि कल जब मैंने देखा तो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी किस्त। या बिन सावरे यार वे ओए ओए, रियली नंबर 1 हाँ पे? जी, नंबर Wow, 1 that's ट्रेंडिंग quite ऑन something. नंबर Oh, it 1। was a very strong episode. I इट have to वाज़ अ say ब्रिलियंट एपिसोड। it was a very good episode, and I have to say that this entire episode belonged to Imran Ashraf's performance. I mean, उन्होंने जो expressions दिए हैं जगह जगह पे, they were like you forgot that ये कोई और है सवाए मूसा के, you know, हुँ, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है हसन, कि आप देखें कि मोर और लेस स्टोरी लाइन में जो जोरा का हाउस होल्ड है, और दिल नाउमीद तो नहीं में जो सुम्बुल का हाउस होल्ड है, वो बहुत एक जैसी हैं, लेकिन यू आर लुकिंग एट रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। रक्स बिस्मिल इज बेसिकली अ लव स्टोरी ऑफ फैंटेसी, इट्स नॉट रियलिस्टिक, विच इज़ वाई आप बहुत सी उनको गुंजाइश भी दे देते हैं फॉर ड्रामेटाइजेशन और फॉर थिंग्स दैट आर अनबिलीवेबल, बिकॉज इट्स नॉट रियलिटी बेस्ड। रियलिटी बेस्ड में ऐसे नहीं होता कि गद्दी नशीन है, वो अपनी कहता है मैं नहीं मुझे चाहिए, गद्दी छोड़ देगा, चपेट खा लेगा, लेकिन वो लड़की के पीछे फिर भी जाएगा। सो यू हैव टू सी इट इन दैट realm, एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग, बहुत ही नहीं, खूबसूरती। रियलिटी में भी बड़े-बड़े चाहने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले गुज़रे हैं आमना, तो इतना कोई मतलब आउट ऑफ द मार्क नहीं है पर मेरे फेरी हिसाब टेल्स से। बन जाती है ना वो लोग, फेरी फेयरी टेल्स, टेल्स हाँ, ज़रूर, फेरी फेयरी टेल्स बन टेल्स भी जाती है। अक्सर रियलिटी बेस्ड होती हैं, कुछ फेयरी टेल्स हाँ मेरे हाँ, ख्याल लेकिन में। देर अनोमलीज। ट्रू, आई एग्री विद यू, बट हाँ। एज़ फार एज़ दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज़ कंसर्न्ड, मेरे हम्म दिमाग में जो बात आई, वो जो हम पिछले हफ्ते भी हमने ब्रीफली इसको टच किया डिबेट को, वो जो पूरी एक बात थी कि मूसा का जो बिहेवियर है, हम्म। इज़ दैट स्टॉकर स्लैश नो, इट्स हरैसर नॉट, इट्स बिहेवियर? नॉट, इट्स नॉट, इट्स एंड आई नॉट। वांट टू एड्रेस दैट इन मोर डिटेल दिस टाइम, कि इस बार उसने जब वो लेके गया है उसको, हम्म लड़की को वहां पे, और बहुत हम्म सारे लोगों ने हमें कहा कि यार कि आप यू डिडंट कॉल आउट मूसा फॉर दैट काइंड ऑफ हम्म बिहेवियर। इट it it was apparent even last time also that this is not going in that direction where वो उसको हरास करे या उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात करे। इट वाज क्वाइट एविडेंट पिछली या किस्त में भी, या बट इस किस्त में और अच्छे तरीके के साथ इस्टेब्लिश हो गया है, जब जोहरा उसको ये कहती है कि अगर तुम वाकई मेरे से प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हम्म बट वो उसको ये इंडिकेशन जरूर दे देती है कि तुम मेरा दिल जीत के दिखाओ। हम्म या तो अगर वो ये बात ना कहती ना कि तुम मेरा दिल जीत के ना दिखाओ, बिल्कुल। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जिस खत्म करो इस मामले को यहीं पे खत्म, तो फिर अगर मूसा कंटिन्यू रखता अपना हम्म एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, फिर आई वुड हैव 100% सेड कि एब्सोल्युटली, यार के दिस इज बिल्कुल नॉट ऑन, दिस इज नॉट बिल्कुल। राइट, आप एक स्टॉकर बिहेवियर को ग्लोरीफाई कर रहे हो। उसने पहले ये बोला कि तुम अपने घर वालों को लेके आओ मेरे घर पे, जो कि उसको हम्म पता था कि पॉसिबल नहीं है, बट जो दूसरी शर्त उसने रखी, उसने ये हम्म रखी कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो फॉर हु आई एम, फॉर व्हाट एग्जैक्टली, आई एम, और जब बिल्कुल। तुम ये करोगे तो तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ। ठीक है, तो उसने वो रूम खुला छोड़ दिया मूसा के हम्म लिए, कि मूसा ने उसको फिर बड़े इज्जत के साथ वापस भी भेज दिया, बगैर हम्म। फोर्स किए, बगैर सब कुछ किए। और ये हाँ बोला मूसा ने, बड़ी मुझे वो अच्छी बात लगी जो मूसा ने उसको बोला कि तुम एक तरफ कह रही हो कि मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ तुम शर्त मेरे पे लगा रही हो कि और मैं खुद अपनी भी इज्जत और सब सौदागर तो कुछ छोड़ तुम के भी हो, आऊं, सौदा तो तुम तुम भी भी हो। कर रही तो हो, हाँ। उस वो आगे से बड़ा खूबसूरत बात बोलती है, वो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत का दावा नहीं किया, मोहब्बत का दावा तुमने एग्जैक्टली मेरे से किया है, तो प्रूव एग्जैक्टली करो आप। So it एग्जैक्टली, was fantastic the इट way वाज Hashim Bhai has फैंटास्टिक, written it. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई लव दैट होल सीक्वेंस। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि मूसा है कौन, और वो कहाँ से आ रहा है, और जो वो बातें कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो लड़की को हरास कर रहा है या स्टॉक कर रहा है
या उसके पीछे जा रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक इंतहाई पावर और प्रिविलेज से आ रहा है। उसको लगता है जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। उसको लगता है कि वो, तो जैसे वो कहता है ना कि मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, तो वो कहती है मैंने तुमसे कब मांगा है। मतलब है कि तुम कौन हो मेरी जिंदगी में आके कहने वाले हाँ, कि वो तुम्हारी कहती है कि सही, हाँ, तुम कौन होते हो कि तुम कहने वाली कि होते कौन मैं हो, खुश नहीं हूँ एग्जैक्टली अपनी exactly. जिंदगी से। हाँ, एग्जैक्टली exactly. वो बहुत ही खूबसूरती से वो डायलॉग लिखे गए हैं, एंड दैट एंटायर एग्जीक्यूशन। और जब वो उसे कहती है ना, वो क्या बार बार गर्ज गर्ज की बात करता है। वो कौन सी बात, वो कहता है कि तुम बार बार एक ही बात करती, नहीं, वो कहती है ना हर मर्द को एक ही गर्ज होता है। तो ही इज हम्म। लाइक शट अप, आई मीन नो, आई एम नॉट लाइक दैट, स्टॉप इट। तुम क्यों बार और बार मेरे नामुराद पे। के साथ भी वो यही कॉन्वर्सेशन करता है। वो कहता है कि वो समझती है कि मुझे उसके जिस्म से कर्ज है, हाँ, मुझे नहीं है। एग्जैक्टली exactly, नहीं है। तो वो ऑलमोस्ट उसकी आंखों में ही होता है कि यार स्टॉप इट नाउ। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, और मैं तुमसे इश्क करता हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम क्यों मुझे कह रही हो कि एक ही गर्ज है, या मैं सौदा कर रहा हूँ, या एटसेट्रा एटसेट्रा। आई मीन the performances were just like, they were super. That entire episode was. A lot of people will say, "Oh, Musa's mansplaining love and all of that," but I नहीं don't यार, think नहीं it's नहीं not नहीं, fair. It's ज्यादती not fair to नहीं नहीं नहीं। ज्यादती की बात होगी। देखें, हाँ। ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें जोहरा ने वो सारे सवालात उठाए जो कि हम्म। आपको हो सकते हैं मूसा के बिहेवियर के साथ। जी। यही मैं बात कहता हूँ ना कि देखें, स्टोरी लिखना, हर तरह का कैरेक्टर दिखाना, अच्छा बुरा ग्रे कैरेक्टर जी। दिखाना, बुरे एक्शंस दिखाना, वो सब जी। ओके होता है एज लॉन्ग एज आप ग्लोरीफाई या जस्टिफाई ना करें। जी मूसा बिल्कुल। के किसी भी एक्शन को किसने ग्लोरीफाई किया है? मूसा को उसकी कजन ने आके थप्पड़ मारा है, ओह। मूसा ने खाया है और उसके बाद मुस्कुराया है। हाँ। मतलब मुस्कुराया मूसा नहीं की था या तो सर, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुक जाए, मुस्कुराया, हल्का सा, नहीं 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 नहीं, हल्का सा। रुक जाए रुक जाए हाँ। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आप अब बहुत आगे निकल गए हैं। ये रैप अप तो हो गया मूसा और जोरा का पूरा वो सीक्वेंस, और फिर हम्म। मूसा उसको बाइज्जत घर छोड़ के आता है। उसके बाद जो पीर साहब उसका हशर करते हैं और कहते हैं कि क्यों घर क्यों आ गए, रात नहीं गुजारी उसके साथ। मतलब उसको ऐसी बात करते हैं, और वो जो कैमरा एक्शन होता है पूरा बरामदे में, कि पूरी हम्म। फैमिली बैठी हुई है, और ईसा बेचारा एज इज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स कि वो बोले क्या। और बाकी हम्म। भी सब जो हैं वो उनको समझ नहीं आ रही। माँ कह रही है कि सुबह बात करने, वो बड़ी खूबसूरती से सारा पिक्चराइज किया गया। और फिर मूसा इज नॉट गिल्टी, बट ही इज, आई मीन वो एक किस्म का एक हिस्सा उसका मर गया है कि मैंने यार अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट किया है। जो उसको पता है जो उसने किया है, वो शर्मिंदगी तो लेके आया है घर में, मगर मुस्कुराया नहीं है वो। अच्छा, मेरा ख्याल है वो चपेड़ भी थोड़ी सी अननेसेसरी थी। इट्स नॉट फेयर, इट वॉजंट फेयर, इट वॉजंट फेयर ऑफ हाशिम नदीम भाई कि हमारे हीरो को थप्पड़ पड़ता। नहीं, हम जब वो हीरोइन को कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, हीरो को भी नहीं। और ये रियलिस्टिक नहीं था, बिल्कुल भी चुप था ये थप्पड़, मुझे रियल नहीं लगा कि मतलब वो कहती है कि मुझे मारना चाहिए, वो कहता है हाँ मारो। नहीं, ईसा नहीं मार पाता। मैं उस वक्त तक बड़ी खुश थी कि नहीं यार, ईसा ने कहा कि आप कुछ भी करने, मैं भाई पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और वो मतलब ईसा रोकता बीवी को कि पागल हो गई हो, स्टॉप इट, मैं नहीं मार रहा अपने भाई को, हाउ डेयर यू। और वो जाके थप्पड़ मारती है। वो मुझे बात नहीं हजम हुई। थप्पड़ नहीं, नहीं ये मेरे से थप्पड़ हजम होते हैं, हर थप्पड़ नहीं मेरे थप से हजम होते हैं। थप्पड़ बेसिकली इसलिए था कि किसी भी पॉइंट पे ये इंडिकेशन ना हो कि जो पीछे मूसा ने किया वो सही किया। जो मूसा के जो एक्शंस थे, मूसा ने जो लड़की को लेके गया है, अपने घर से उठा के लेके गया है, उसकी मर्जी के बगैर उससे निकाह करने की कोशिश की, सारा कुछ किया है, तो हम्म। थप्पड़ इसलिए पड़ा उसको बिकॉज उसके एक्शंस जस्टिफाइड नहीं थे नहीं, और वो थप्पड़ सही उसको पड़ा है। इसलिए नहीं पड़ा। देखें, थप्पड़ उसको इसलिए नहीं पड़ा। मतलब नहीं नहीं, राइटर ठहर ने जा ना, पढ़वाया। मेरी मेरी नहीं, थप्पड़ उसको इसलिए नहीं पड़ा कि मूसा को सजा मिली और गिल्ट नहीं। थप्पड़ उसको इसलिए पड़ा है मेरे ख्याल से कि पीर साहब ये साबित करना चाहते थे कि ही इज अ फेयर पर्सन, कि अगर सकीना की शादी ईसा से की है पसंद करने पे, तो मूसा को भी सजा मिले। तो पहले वो कहते हैं कि तुम्हारी गद्दी गई, अब जो ईसा है वो गद्दी नशीन है, तो वो उसको उसकी पूरी हेरिटेज पूरी उससे आग कर देते हैं। दूसरी वो ये जो थप्पड़ पड़ता है, दिस वाज पीर साहब शोइंग दैट ही इज फेयर, बिकॉज सकीना नो नो, कहती है ना यूर उनको। राइट, हाँ। यूर राइट। मैं तो हाशिम भाई के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, एज अ राइटर उन्होंने जो मूसा को थप्पड़ पड़वाया है वो इसलिए भी एडिशनल। देखें, वहां तक मूसा की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी हाँ। और इट वाज क्वाइट एविडेंट कि मूसा ने जो भी किया है वो बहुत गलत किया। उसके एक्शंस किसी तरह से ग्लोरीफाई नहीं हो रहे थे, उसके एक्शंस किसी तरह से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जस्टिफाई किए जा रहे हैं। बट ये एडिशनल थप्पड़ भी उसको पड़ा ताकि उसके बाद आपको क्लियरली अंदाजा हो जाए कि मूसा ने जो भी काम किया था वो अनएक्सेप्टेबल था। वो राइटर की तरफ से था, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा कि ये एक मुझे लगा कि अच्छी डेवलपमेंट है कि आपने जो हम ही हर बार कहते हैं कि आप
स्टॉकर बिहेवियर को ग्लैमराइज करते हैं, या अगर किसी कैरेक्टर के कोई नेगेटिव एक्शन या कुछ तरह की चीज होती है तो उसको बहुत वो एज हीरोइक दिखाया जाता है। तो इस केस में उन्होंने किसी भी चीज को हीरोइक अंदाज में पेश नहीं किया। मुझे वो अच्छी लगी बात, वो मुझे इस वजह से ये और ज्यादा रियल लगा ये मुझे सारा तो कुछ। अभी भी हेरोइक उसका लग रहा है सब कुछ। एक तो पहली बात तो ये कि मूसा ने कोई गलत काम किया नहीं है। पहली बात तो ये है कि मूसा ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसको ग्लोरीफाई ने ना किया जाए। मूसा लड़की के साथ निकाह करने लगा था बगैर उसकी मर्जी नहीं के, किया ना, उसने नहीं किया, नहीं किया काजी तो कोई। इकट्ठा कर लिया था ना, नहीं, काजी तो लेकिन इकट्ठा, वो तो जबरदस्ती तो लड़के नहीं ने की। नहीं 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 नहीं, मूसा ने कोई गलत काम नहीं किया। मूसा ने प्यार किया है। प्यार किया तो फिर डरना भी क्या, और गुनाह तो यकतरफा नहीं। यकतरफा तो बैकअप यकतरफा पीछे मैं हो गया ना, वो पीछे हट गया अब तो वो वो ठीक है, सोचेगा। वो हाँ, मैं नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन उस वक्त तक तो ये सारी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी ना। जो सबसे इस एपिसोड की खास बात थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, दैट वाज ऑब्वियसली द कन्वर्सेशन बिटवीन जोरा एंड मूसा, जिसने सारी चीजों को क्लैरिफाई कर दिया। जी। अब आगे जो भी एक्शन होते हैं अब दे विल मेक कंप्लीट सेंस। अब ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट उस वक्त तक वो कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी जोरा और लेकिन मूसा थप्पड़ नहीं की। पड़ना एनीवे चाहिए था। मेरे ख्याल है अच्छा अनरियल चले, था कि सकीना जो है, ठीक है, छोटी सी सकीना, छोटी भाभी उठ के मूसा को थप्पड़ मारे। नहीं, दिस वाज पीर ठीक है। साहब अपीजिंग हिज यार ओन ईगो। आप ही लोग कहते हैं कि औरतों को थप्पड़ पड़ता है तो मर्दों को नहीं पड़ता। अब जब इक्वालिटी आई है, मैंने जब इन्होंने हसन कहा कि हसन कुछ कटाओ, खुदा दा वास्ता है, मैं कभी नहीं किया। मैंने कुछ कभी नहीं कहा कि मर्दों को थप्पड़ पड़ना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि थप्पड़ों को नॉर्मलाइज करना नहीं चाहिए। अब यहाँ नहीं पे करना अगर चाहिए, अगर पीर साहब मारते ना मूसा को थप्पड़ तो मुझे समझ मैं आती। भी ये हाँ, मैं भी यही सोचा था, मैं भी यही मगर सोचा था मगर कि अगर पीर सकीना साहब का मारते। मारना, आई मीन मैंने कहा ना, मैं बहुत खुश थी कि ईसा ने कहा मैं भाई पे हाथ नहीं उठाऊंगा, आप जो मर्जी कर लें। तो मैंने कहा चलो शुक्र है इन्होंने रोक दिया। मगर फिर सकीना का कहना कि तुम आके थप्पड़ मारो, इट वाज अ बिट अनबिलीवेबल। नहीं नहीं, ठीक है, फेयर पॉइंट, फेयर मगर पॉइंट। केस बहुत मैं कहना है स्ट्रांग किया जैसे, सर, इट वाज वेरी वेल बट डन। कहना है अगेन, गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू महमूद साहब। एक तो उन्होंने, यस। शुक्र है वो बाप नहीं दिखाया कि जो बाप को हार्ट अटैक आ जाता है और दिल हाँ पकड़ के जी। वो बैठ जाए कि उफ नहीं मेरे नहीं, बेटे ने क्या कर दिया, और चकरा के गिर जाए और बोले अस्पताल पहुंच गया। शुक्र है, यू शुक्र है, सी एक तो दैट वो दैट बाप वुड नहीं हैव थे। बीन अनबिलीवेबल। अब बिकॉज पीर कुदरतुल्लाह जो है वो इतना पावरफुल फिगर है, जैसे मुकद्दर खान था। तो मुकद्दर खान का एकदम हार्ट अटैक होना अनबिलीवेबल था, इनका भी होता, और अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे उन्होंने हैं। जिस फोर्स के साथ उन्होंने पहले उसको एसएचओ को बोला है, अगर वो मिले स्नैप चेकिंग के दौरान गोली मार देना अगर रेजिस्ट करे तो, मैं कुछ भी बिल्कुल नहीं कहूंगा। और बिल्कुल। फिर जब वो घर आया उसको फुल सुनाई है पहले कि तुम रात गुजार के आना था ना, इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, अभी तो हाँ बहुत हाँ, टाइम बाकी है। फिर करके बेइज्जत करके गद्दी नशीनी से भी हटा के सब कुछ करके फिर छोड़ा। और महमूद बिल्कुल। साहब की एक्टिंग यार क्या कमाल, व्हाट अ लेजेंड यार। मैं हर बार एब्सोल्युटली। लगता है एक फैन गर्ल की तरह मेरा बटन रिकॉर्डर ऑन हो कोई जाता है। बात नहीं, आई बट थिंक लुक वेल एट हिज डिजर्व्ड है। लुक एट हिज परफॉर्मेंस यार, जी सो गुड यार, सो जी। गुड। एक पप्पी महमूद साहब के लिए, और एक पप्पी इमरान के लिए, और एक पप्पी सारा के लिए, और एक पप्पी वजाहत के लिए, और एक पप्पी हाशिम नदीम भाई के ओह, लिए। इतनी पपियां, तौबा बस सुभान यार ये अल्लाह, मेरे क्या ख्याल होता में, है। नहीं ये बनती है हमना, मुझे लगता है लाहौर का मेरे से अच्छा असर हुआ है आप पे, पपियों पे पपियां। चार पप्पियां बनती हैं इस बार इस किस के लिए। जी बहुत जी, मजा आया, बहुत बहुत अच्छी थॉरोली किस्त थी। एंटरटेनिंग एंड एब्सोल्युटली, थॉरोली एब्सोल्युटली, एंजॉयबल। वेरी वेल अच्छा डन। जी, जी। मूविंग ऑन टू द फाइनल ड्रामा ऑफ द एपिसोड, वीक, नॉट द आवर एपिसोड। जी। ऑफ आवर एपिसोड ना हाँ ऑफ जी। आवर एपिसोड। पहली पहली सी सी मोहब्बत। मोहब्बत। हम्म बताएं आमना, इस बार हम हाँ, सिर्फ पहली सी मोहब्बत को क्रिटिसाइज करेंगे, सारे वीक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। क्यों, मुझे बट बताएं, व्हाई व्हाई? क्योंकि लोग समझते हैं कि बायस रिव्यू था, तो आई इसलिए डोंट मैं एड्रेस केयर, करना मुझे तो चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा है, मैंने तो बहुत अच्छा इंजॉय एक किया सेकेंड, एक सेकेंड, है। हाँ। क्या मोहल्ले ऐसे होते हैं जहाँ पे मैंने आपका एक तो आई हैव टू एक्नॉलेज आपका इंटरव्यू विद फायजा इफ्तिखार साहबा वाज एक्सीलेंट। आई थैंक यू वॉच्ड द हसन, एंटायर थैंक यू, इंटरव्यू, इट वाज थैंक यू, सो गुड। आई थिंक जो थैंक यू। सवालात आपने पूछे उनसे, और फिर उन सारे सवालात के जो जवाब उन्होंने दिए, मुझे बहुत मजा आया वो इंटरव्यू देख के, और बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था। और उन्होंने बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया भी अपने उस इंटरव्यू में। तो जिसको अभी भी कोई जिनके जहनों में सवाल हैं पहली सी मोहब्बत को लेके या फायजा जी के और ड्रामों को लेके, तो वो इंटरव्यू जरूर देखें आप लोग, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा। बट इन थैंक पर्टिकुलर पहली सी जी मोहब्बत के बारे में जो उन्होंने जिस हाउस होल्ड की बात की, जो जी जी। दिखाया जा रहा है, फायजा जी ने भी यही बात बोली, और जो के बात 100% मैं जिससे एग्री करता हूँ। और मैंने भी ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रामे देख देख के रियलाइज कर लिया, हम्म जैसे राज उल्फत में भी मैं बोलता था, अब मुझे हम्म समझ आना शुरू हो गया कि जो चीज आपने एक्सपीरियंस ना की हो ना, हम्म आपको लगता है वो होता नहीं है, हम्म राइट?
यही फायदा जी ने बात की ना। बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल। जो एक मोहल्ला उन्होंने दिखाया है हैदराबाद के छोटे से किसी एरिया में, एक हम्म छोटा सा मोहल्ला है, वो कोई हम्म डिफेंस का तो एरिया है नहीं है, बिल्कुल। वहां पे एक कोई 50 साल के अंकल, कोई 25 साल की या 27 साल की एक्सक्यूज मी एक, सर, एक्सक्यूज मी, कैन आई हाँ, स्टॉप यू देयर? 30 साल सर, की। सर 50 साल की तो मैं होने वाली हूँ, अंकल 65 तक तो होंगे ही, वैसे थोड़ा सा मैं आपको ओ भाई, आप तो खैर आपकी रूटीन अगर किसी की सर हो जाए, ये 50 साल की तो मैं होने नहीं, वाली हूँ, तो आप अंकल तो मेरे से अंकल भी छोटे, आप तो मेरे से भी छोटी लगती है यार, तो इसका नहीं, मतलब मैं शर्मिंदा ना 50 का करें थोड़ी मुझे, हूँ। शर्मिंदा ना करें मुझे, मैं लेकिन मैं अंकल 50 का तो, अंकल अच्छा वुड बी चलो क्लोज टू 60, 60। हाँ 60। चलो हाँ 60, हाँ 60 प्लीज। डेट के, और मुझे पता नहीं कि राबे भट्ट की उम्र कितनी है, बट वो लगती 25-26 की है मुझे, एग्जैक्टली नहीं, मुझे दिखाई भी इतनी है वो। हाँ तो बच्चे से, और रक्षी से तो 2-3 साल 4 साल बड़ी होंगी, 5 साल बड़ी बड़ी होंगी, होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करके घर ले जी आए, और वो लड़की भी जो पहनावे से, अपने पेरेंट्स से काफी एविडेंट है कि वो जी, एक रकासा है, 2 नंबर ठीक है, बैकग्राउंड से हैं जी। 2 नंबर बैकग्राउंड से। जी तो कोई भी मोहल्ला, छोटा मोहल्ला होगा, वो क्या बिल्कुल इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा? क्या बिल्कुल करेगा? वो करेगा, आरती बिल्कुल उतारेंगे जाके, वहां पे बोलेंगे कि नहीं आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा, और उसको हार बिल्कुल। पहनाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे रिएक्ट करते हैं ना नहीं, लोग। और वो ये डायलॉग भी ग्रांटेड, मार रहे हैं कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, एक रंग मछली पूरे पकड़ता है, तालाब खराब करती है, हमारी करता बहू है। बेटियां हैं, दे माइट बी इंस्पायर्ड बाय हर, वी डोंट वांट हर अमंगस्ट अस। और या आई मीन अकरम जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, वो हम्म देखे, पहले वो अकरम, पहले किस में उसने बोला कि जी कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है, हम्म ठीक है, कि मैं नहीं करता, और उसने इस बात को जरा भी नहीं हवा दी, जो मुझे लगा बड़ी हम्म अच्छी बात है यार, अकरम तो बड़ा सेंसिबल आदमी है। हम्म मुझे पता पर था अंकल ने ये करना है। हाँ द मोमेंट वो कन्विंस हो गया, उसको पता लग गया कि यार कि इस लड़की का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अब आप देखें वो दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया। सो दैट्स हाउ पीपल आर। बिल्कुल, हमारे मतलब मुल्क में सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो मेंटालिटी है, और कहाँ पे होगी? एब्सोल्युटली या इस एब्सोल्युटली, एक्सट्रीम पे होते हैं या उस एक्सट्रीम पे होते हैं। वो पहले इस बिल्कुल एक्सट्रीम पे था, जब उसको बैकग्राउंड पता चला वो उस एक्सट्रीम पे चला गया, और उसने पथराव भी शुरू कर दिया, गालियां भी देना शुरू कर दी, हमारे बिल्कुल। मोहल्ले का माहौल खराब हो जाएगा, हमारी माँ बेटी खराब हो जाएंगी। और बिलीवेबल है यार, इसमें मैनिपुलेट अनबिलीवेबल क्या है? मैनिपुलेट करके उसके जो किराएदार है उसको भी बोला कि इसको निकालो घर से, और सबको बोला कि इनके घर के आगे कचरा उठाना छोड़ दो, इनके आगे इनको सब्जी बेचना छोड़ दो, इनसे बिल्कुल क्या ऐसा सोशल नहीं होता? बॉयकॉट करो। बिल्कुल होता है। क्या ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, पाकिस्तान में ऐसा ये नहीं वो होता? बात है कहने की कि क्या पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है? जी है ये इससे बहुत ज्यादा अच्छा, कुछ होता है। क्या इतने मोटे मोटे पत्थर मारना जरूरी था? प्रॉबेबली नहीं था। हाँ, नहीं था, वो हाँ बाद में बिल्कुल। इतने मोटे पत्थर ना मारते, छोटे छोटे पत्थर मतलब फेंक देते वो। बोल्डर्स जो थे वो हाँ, वो हाँ पत्थर नहीं मारने चाहिए थे। आई एग्री, जी। आई एग्री, इतने बड़े पत्थर, इतने ईंटें नहीं मारनी चाहिए थी, छोटे छोटे हम्म। कंकरियां को मार लेते, और इतने ज्यादा भी मारने की जरूरत नहीं हाँ थी। मतलब वो आए ठीक कहाँ है, से वो तो पत्थर? हाँ वो आए कहाँ से थे, वो थोड़ा सा ओवर ड्रामेटाइज सीन था, बट बिल्कुल अदर देन बिल्कुल। दैट, अगर आप शेरी की परफॉर्मेंस की बात करें, शेरू की परफॉर्मेंस की बात करें, माया की परफॉर्मेंस की बात मैंने करें, परफॉर्मेंसेस राबिया में लिखा भट्ट की, हुआ है कि इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू पुट HSY इन अ रोल दैट वाज वेरी हॉइटी टॉइटी एंड इंग्लिश स्पीकिंग, और पहले वो कर चुके हैं फिल्मों में एक दो गेस्ट अपीयरेंसेस, वो बहुत आसान होता है उनके लिए, और वो बहुत स्टीरियोटिपिकल होता है। आई एम सो ग्लैड दैट ही इज बीन कास्ट इन अ कम्प्लीटली अपोजिंग रोल, कि आप सोच नहीं सकते कि HSY ये रोल करेगा। और जबरदस्त यार, वेल डन दैट यू वेल प्रूवन डन। योरसेल्फ, एग्जैक्टली। अच्छा, जहाँ तक शहरयार की बात है, लोगों ने बहुत कहा कि ओ जी ओ, अब मैं ऑफ कोर्स आई एम एड्रेसिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वी गॉट, that oh he does, Amna, do you really think he looks like an 18-year-old? No, of course he doesn't. But जहाँ तक मुझे समझ है प्यारी सी मोहब्बत की, they're going to show his journey through life. So अब obviously वो जवान तो नहीं एकदम हो सकते, they will show him aging through time. They will show him मैंने that मैंने हाँ मैंने कोई उम्र का नहीं बोला कि वो 17 या 18 साल का लगता है। मैंने कहा इट्स बिलीवेबल कि जिस भी उम्र के हिस्से में, मुझे एग्जैक्ट एज उसकी नहीं पता, हाँ बट वो एक यंग कॉलेज गोइंग लड़का तो लग रहा है ना यार। अब आप लग बोलो कि रहा है कॉलेज यार, गोइंग आप लड़का तो नहीं लग वो रहा। नहीं, वो अब जो एग्जैक्ट आपने आपने एज डालनी है कि 18 साल का एग्जैक्ट लग रहा नहीं है, तो लग नहीं लग नहीं, रहा, जो 21 उसका 22 जितने हुलिया का भी हो। है, जो उसकी ज्वेलरी है, जिस तरीके से वो अपने भाई की मोटर बाइक सुबह चोरी करके पीछे स्टंट्स भी कर रहा है कॉलेज वैन के पीछे, इट वाज वेरी क्यूट, इट वाज वेरी इट्स वेरी क्यूट। बिलीवेबल। देखें, या यह चीज एक बिलीवेबल होती है, एक अनबिलीवेबल होती है। हाँ आपको अनबिलीवेबल लग रहा है, ठीक है, आपका ओपिनियन है, मुझे बिलीवेबल लग रहा है, आमना बिलीवेबल को भी लग आई रहा थिंक है बिलीवेबल लग रहा है, जी। तो बस इसमें क्या। और ऐसा नहीं कि मैं और आमना दुनिया के इकलौते दो लोग हैं जिनको बिलीवेबल लग रहा है, बहुत सारे और लोगों को भी बिलीवेबल लग रहा है। मैंने कमेंट्स में ही देखा, पीपल सेड दैट दे बिलीव इट टू बी एब्सोल्युटली। ट्रू। तो ठीक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री, बट मैं कमिंग बैक टू द मैं मैं स्टोरी। क्योंकि बचपन का प्यार कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत बिलीवेबल लग रहा है
कि वो जो आए न पूरा सदके, सदके आए जो न है ना पूरा सदके। वो रेमिनिसिंग के वो इमली पे मार खाना, फिर वो इमली फेंक देता है, वो फेंक के जाती है इमली, और फिर ही हाँ डजंट जी, रियलाइज इट फर्स्ट, ठुड्डा मारता है, फिर ऊपर जाके जब पता चलता है रक्षी आई थी, तो एकदम उसको स्ट्राइक होता है कि भागा हुआ नीचे आता है। आई थॉट दे वर रियली क्यूट एंड गाइस क्यूट यार, मोमेंट्स थे। लाइटन अप अ लिटिल बिट, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी इंटेंस एंड meaningful and with a social driven cause. There are हाँ, still social अच्छा causes tucked in between everywhere. पहली बात है कि दूसर जो जो सॉरी मैं थोड़ी बात कर लूँ हसन, जो नरगिस का कैरेक्टर है वो दिखाया यही है कि यार बेशक वो दो नंबर बैकग्राउंड से, बट शी इज अ सिंसियर वुमन हु वांट्स टू पुट दैट बिहाइंड हर, और वो जितना अपना पूरा जेवर लेके आती है और कहती है कि हराम का है इसलिए नहीं ले रहे, लेकिन निकालो इसको, अगर हराम का किसी काम आ जाएगा, बजाय से कि ना सांप की तरह मुझे नोचे पूरी जिंदगी और मैं अपनी वो हिस्सा जिंदगी का भूलना चाहती हूँ। आई मीन शी इज शोन टू बी अ नाइस पर्सन। मैं क्या लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि उसका और रक्षी का आइस ब्रेक कब होगा, बिकॉज ऑब्वियसली नरगिस इतनी अच्छी औरत है, अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड है उसकी, मगर इंसान तो अच्छी है। वो नहीं चालू तो नहीं दिखाई दी, वो चकमेबाज नहीं है, झूठी नहीं है, या अपने मियाँ को इस्तेमाल नहीं कर रही बेटी के खिलाफ, बल्कि मियाँ कहता है इसकी शादी कर दो, फैजुल्ला कहता है, वो कहती नहीं अभी बहुत छोटी है। तो आई मीन कम ऑन यार, गाइस लाइटन अप, इट्स सो एंजॉयबल, मुझे बहुत मजा आया देख के। और जो छोटे छोटे अच्छा, क्यूट क्यूट मीट्स हैं असलम के और क्या कहते हैं रक्षी के। अच्छा मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया था हम्म और मैंने इसलिए नहीं एड्रेस किया क्योंकि देखें हम मैं पहली सी मोहब्बत की खाली बात नहीं कर रहा। आप हमारा ज़िबाइश का भी पहली किस का रिव्यू कभी जाके देखिएगा। हम्म हम हमेशा पहली किस में बहुत ज़्यादा किसी ड्रामे की खाल उतारना नहीं शुरू कर देते बिकॉज़ हमें हम्म, पता होता है कि अभी खाली पहली किस्त है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं किस्त जी तक अगर कोई चीज़ एड्रेस ना हो, क्लैरिफाई ना हो, तब तक उस पे कमेंट करना फ़िज़ूल होता है। हम्म लोगों ने भी कहा, मेरे दिमाग में भी आया था बट मैंने उस वक़्त इसलिए बात नहीं की थी, मुझे पता था कि इसको शायद क्लैरिटी मिल जाए कि जो पहली इंटरैक्शन थी असलम की और रक्षी की, हाँ व्हाई वाज़ असलम सो शॉक्ड एंड व्हाई वाज़ रक्षी सो शॉक्ड कि ऐसा वो हाँ अब हमसाए हैं, कोई हाँ पहली बार थोड़ी मिल रहे थे वो। तो हाँ उसकी आपको बैक स्टोरी अब समझ में आ गई कि हाँ रक्षी और असलम पहले से एक दूसरे को ऑब्वियसली मिल चुके थे। या असलम हमेशा रक्षी को तंग किया करता था और असलम फिर चला गया 4-5 साल के लिए कराची। हम्म अब हम्म 4-5 साल बाद एकदम जब वो वापस आया है तो ऑब्वियसली वो भी बड़ा हो गया और रक्षी भी बड़ी हो मेरे गई ख्याल है है। 6 या 8 साल, हाँ। 6 साल बाद आई थिंक वो वापस आया, तो हम्म जब 6 साल बाद वो एकदम वापस आया और जब उनकी पहली इंटरैक्शन हुई है, तो वो जो एक स्पार्क सा था और रक्षी की तरफ से तो हमें पता चल गया कि वो तो हमेशा से पसंद भी करती थी असलम को। हम्म उसने एक हम्म पॉइंट पे बिल्कुल, कहा भी था। कि मैं तो तुम्हें इतनी बुरी क्यों लगती हूँ, हाँ। कितनी बुरी काश तुम भी मुझे उतने बुरे लगते होते जितनी मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ। हम्म बट सो शी ऑब्वियसली ऑलवेज लाइक्ड असलम एंड असलम हम्म उसको हमेशा छेड़ता था, तंग करता था। अब जब आके उसने देखा कि रक्षी बड़ी हो गई हो तो इंस्टेंटली दे हिट इट ऑफ। इतना कोई अनबिलीवेबल नहीं था मेरे ख्याल में वो भी नहीं, पार्ट। बिल्कुल बिलीवेबल नहीं। फिर लोगों का ओ माया का इतना मेकअप, नहीं यार, हाँ, माया का अगर जरा सा रक्षी का अगर आई मेकअप कम होता तो अच्छा होता। मतलब है कि जहां तक काजल की बात है, मगर आई शेडो वगैरह कम होता बेहतर था, लेकिन यार रक्षी को कितना सिंपल दिखाया हुआ है, एक उसकी सीधी मांग और चोटी है, एक जैसे उसका वार्डरोब है वो भी नजर आ रहा है कि किसी ने सोचा है बैठ के कि रक्षी कैसे कपड़े पहने, और मुझे तो बड़ा नॉर्मल लगा। शरियार का अच्छा, भी यही हमने है। हमने हमने अपना रिव्यू करना है या हमने लोगों के रिव्यू के ऊपर रिव्यू देना है? नहीं, मैं तो बहुत मतलब नहीं जवाब दे रही हूँ लोगों का कि लोगों अच्छा के छोड़ है कंसर्न है बात। तो। नहीं, मगर मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है। एक जो मुझे चीज लगी कि हाँ, शरियार का भी ये है कि अगर अगर अपना असलम का मैनिक्योर इतना ना हुआ होता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि मैनिक्योर हुए पे बफ हुए हुए नाखून नजर आ जाते हैं तो मुझे अब बार बार अच्छा नजर आ मैंने रहे नहीं हैं। नोटिस मैंने नोटिस किए मैंने हैं, नहीं नोटिस तो मैं बार बार ठीक नोटिस है। करती हूँ कि अच्छा अब असलम के नाखून जो है ना वो बड़े शाइनी है, वो बफ हुए हुए हैं, तो हाँ वो हाँ, थोड़ी सी पॉलिशिंग ज्यादा थी। मगर अगेन यार मेरे हिसाब से ये फैंटेसी है, ये फेरी टेल है, ये एक लव स्टोरी है जिसमें क्यूट मीट्स हैं, क्यूट मोमेंट्स हैं, छोटे छोटे मैसेजेस भी हैं। आई लव नरगिस का कैरेक्टर, आई इवन लव फैजुल्ला का कैरेक्टर। अब उन्होंने पूरा 1.5 महीने 1.5 साल का किराया दे दिया है, फिर भी मेरे ख्याल है वो शिफ्टिंग तो करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं नहीं अब क्यों शिफ्टिंग करेंगे? अब तो उन्होंने 1.5 साल का किराया दे दिया है और मगर अब उनको हमने कोई किसी निकाल प्रोमो भी में नहीं देखा सकता। नहीं था कि वो लोग शिफ्ट कर रहे थे, कि वो लोग जा रहे हैं मोहल्ला छोड़ के। हाँ, पिछले एपिसोड के प्रोमो में हाँ बट आई थिंक वो प्रोमो में प्रोमोज कैन बी रियली डिसीविंग यार। एक तो मतलब हाँ वो हाँ, ये है डंक ये है। वाले पे भी हमने अगले रिव्यू में बात करेंगे बट इसमें भी वो बैठ रही होती है अपनी वैन में बैठ रही होती है आई हाँ थिंक टू गो टू कॉलेज। तो उसको हाँ, उन्होंने दिखाया वो ऐसे लगा कि वो मूव कर हो रहे हैं बट सकता आई है, डोंट हो थिंक सकता है। दे आर फिर मूविंग पूरा एनीवेयर। पूरा छत पे जो अब्बा आता है मसवाक करता हुआ और वो उधर से नंबर फेंक रहा है, इधर से कपड़े हाँ डाल रही है, सच अ क्यूट सीन।
और जब वो नंबर लेके जाती है किचन में सुखाने की, वो गीला हो जाता है, बड़ा क्यूट। पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं, पीछे एक मास्क लटका हुआ था। इट वाज रियली क्यूट। मैंने कहा ये क्यूट कोरोना का मास्क पीछे लटका हुआ रह गया। नो, आई थॉट इट वाज क्यूट सो वेल पिक्चराइज्ड। और जब वो इमली लेने आता है, जिस तरह कैमरा पीछे पीछे की तरफ जा रहा है, वो आगे आगे, हाँ इट्स सो नाइस, नाइसली डन। या इट्स अ फील गुड ड्रामा, इट्स अ फील गुड ड्रामा। ऑब्वियसली ट्रेजेडी भी होगी, लेकिन आपको देख के अच्छा लगता है। लाइट है, लाइटन अप गाइस, आई मीन रियली। हम इंजॉय कर रहे हैं मैं बहुत परफॉर्मेंसेस, एंजॉय कर रही हूँ, आई रियली सारी लाइक परफॉर्मेंसेस को इट। एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी किस्त भी बड़ी इंजॉयबल थी। जब हमें लगेगा कि यार के मजा नहीं आ रहा और जब हमें कोई लगेगा कि फ्लॉ है तो हम जरूर एब्सोल्युटली। उसके ऊपर और भी हमने बात हमेशा करेंगे। ये कहा है कि हाँ, मिडवे कर्स होता है हमारे ड्रामों पे, कि बीच तक वो बिल्कुल सही चलते हैं, उसके बाद क्रैश करना शुरू कर जाते हैं। मिडवे कर्स, आई मीन मेजर ड्रामों पे होता है। तो जब और होगा हम उस पहली पर जरूर तीन बात करेंगे। हाँ और पहली 3-4 किस्तें तो हम हर ड्रामे को, और आप हमारे जो जी। बाद में ड्रामास दैट प्रूव टू बी डिजास्ट्रस, हम्म। उनके भी आप हमारे शुरू के रिव्यू हमेशा देख लीजिएगा जाके। जी, उसमें आप पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं कर पाते जब तक नहीं वो कर तो आप पाते। उसकी 4-5 किस्तें ना देख लें, कैरेक्टर्स थोड़े इवॉल्व जी ना हो जाएं, जी। स्टोरी थोड़ी आगे ना चल जाए। पहली किस्त में थोड़ी पता चल जाएगी कि 26-27 किस्तों की स्टोरी किस्तों की पहली किस्त स्टोरी में क्या क्या होगी। होगी, हाँ और मुझे एग्जैक्टली। फायजा जी की बात बड़ी अच्छी लगी आपके इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मैं इतने अरसे बाद एक ड्रामा लिख रही हूँ, हम्म। ARY वो ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली शहरियार और माया इतने अरसे बाद एक ड्रामे के लिए उन्होंने साइन ऑन किया है, अंजुम शहजाद इतने अरसे बाद एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। मतलब आप लोगों ने पहली किस्त में ही वो उसको ठुस करके ये कह दिया कि यार कि इसकी इतनी सिंपल स्टोरी होगी। कह रही है कि देयर इज ऑब्वियसली मोर सो टू मच इट, मोर या मोर टू इट देन यू एग्जैक्टली, जस्ट सीन इन द फर्स्ट एपिसोड। तो एग्जैक्टली, लेट्स वेट एग्जैक्टली। एंड वॉच वेयर इट जी गोes. जी। It's for the first 2 episodes were thoroughly enjoyable, No, I and really liked it. I really liked it. Yeah. can't wait to watch the rest of it. Yeah, absolutely. So all together, it was a good weekend. It was a good weekend. अच्छे ड्रामे थे। मैं अगला एपिसोड सर आपका ज़रूर देखूंगी। Apologies to everybody who was waiting for my review as well. और हसन, apologies to you कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने नहीं देखा। लेकिन अब ये है आपने कि शराब भी देखने 2 किस्तें और छलावे की भी 2 किस्तें और देखनी छिलावे है। की भी 2 किस्तें। छिलावा तो खैर मैं एब्सोल्युटली नेक्स्ट वीक हम 2 किस्तें रिव्यू करेंगे, और शराब भी मैं आई विल कैच अप ऑन इट। और इंशाल्लाह अभी खुदा और मोहब्बत भी रिलीज एयर होने वाला है। पहली किस्त उसकी, उसका OST आया ओवर द वीकेंड। एंड कैसा कब लगा आ रहा है आपको? आमना? खुदा और मोहब्बत कब आ रहा है? पहली आने किस्त कब वाला आ है, रही है? आने वाला किसको है। रिप्लेस करेगा ये? किसको रिप्लेस कर रहा है? आई डोंट नो, आई डोंट नो। वेल, अच्छा, डेट नहीं अनाउंस प्राइम हुई। टाइम ही होगा, या अच्छा, प्राइम डेट टाइम ही नहीं होगा अनाउंस हुई। डेफिनेटली। किसी किसी बड़े ड्रामे की टक्कर में ही वो लगाएंगे। तो आप ये सोच लें कि आई थिंक या तो फ्राइडे को होगा या सैटरडे को होगा। आई ठीक फील, है, मेरा ख्याल है इन दोनों ठीक में है। से एक दिन का होगा। OST इज डन वेरी वेल, और मुझे भी उससे बोल ना हल्के हल्के वाइब्स आई। इट सीम्स लाइक मोर ऑफ अ थिएट्रिकल, लाइक ए सिनेमा रिलीज। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ड्रामा एक और अच्छा होपफुली ऐड होने वाला है हमारी किटी में। तो मैंने नहीं देखा हसन फरियाद, आपने मुझे मुबारक नहीं दी, पूछा नहीं आप। मुबारक। तुसी मैंने पूछा ही नहीं कि तुसी वेख्या कि नहीं वेख्या। मैंने कहा आई थिंक अभी एस्टैब्लिश होगी ये बात कि अब आपने फरियाद नहीं देखना, अब नहीं, हर मैंने हफ्ते नहीं क्या देखा। पूछना है। जिक्र आपने कर दिया था, फिर भी फरियाद के अपार्टमेंट का इस रिव्यू में आपसे रहा नहीं गया, लेकिन नहीं, क्योंकि लेकिन अभी आप मैं सोच रही थी और कौन से अभी ड्रामों में अपार्टमेंट्स हैं। तो एक तो हाँ मेरे ठीक है, पास सुमो का भी किया था हसन वैसे। वो अच्छा अपार्टमेंट, वो ठीक एक हमें याद है कि अपार्टमेंट नजर आता था, दिस वाज ठीक नॉट है, एन अपार्टमेंट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, लो इजाजत लेते हैं आप लोगों से। जैसे मैंने आपको जी कहा कि कल मैं होपफुली इंशाल्लाह 3 इंटरव्यूज करूंगा, आमना भी इंटरव्यू करने वाली है, तो इसलिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको पता चले कि हम किन के साथ ये इंटरव्यूज करेंगे। सबसे पहले फोटो जी। हम वहीं पे लगाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि जब भी इंटरव्यूज आए तो इन सब की नोटिफिकेशन आपको आए। मैं और आमना साथ में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स। लेकिन क्योंकि हम इंशाल्लाह ये सारे इंटरव्यूज करने वाले हैं, तो वक्फे वक्फे से हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को कुछ ना कुछ जरूर आपको, मिलेगी। बिल्कुल। और कल कुछ ना की अगर कुछ आपने आपको वीडियो नबीला का इंटरव्यू अगर नहीं देखा तो वो जरूर देखें जाके। तो हाँ, आपको कोई ना कोई सादिक ने माय दुबई शशके। लाइफ की सादिक जी। ने माय दुबई लाइफ की एक और एपिसोड आप लोगों के लिए की है। और आप लोगों ने देखा और बहुत अप्रिशिएट किया सैयदा हुरैन का इंटरव्यू। मेरे लिए बहुत मुश्किल था हसन ये इंटरव्यू। आप बहुत हाँ, एफर्टलेसली बच्चों का करते सॉरी, हैं। मैं आपको फीडबैक देना भूल गया उसका। जी। आप घबरा रही थी थोड़ा सा। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा नहीं इंटरव्यू नहीं, था, आपने मुझे मैंने नहीं देखा। लगा। मैं बड़ी खुश थी कि
the conversation was really good with her and she's such a mature child. और बहुत मजा आया, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि बड़ों को तो आप ग्रिल कर सकते हैं ना, तो बच्चों को तो आप ग्रिल नहीं कर सकते कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया। मुझे था, it was a difficult interview but I'm glad it went well and thank you everybody for watching and writing such good comments. बच्चों को भी इंकरेजमेंट की जरूरत है, प्लीज आप लोग देखें भी और लाइक भी करें और कमेंट्स दें, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो चिल्ड्रन नीड टू बी इंकरेज्ड। और आप बताना चाहेंगे आमना कि मंगल को कल कौन सा इंटरव्यू चलेगा या अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके देख लिएगा। जी बिल्कुल इंस्टाग्राम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू जी। और अपने कमेंट्स और फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।